मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फिरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लब्बैक सिलसिला है और इस सिलसिले की जैसे कि आप जानते हैं मुख्तलिफ मराहिल मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं और इसमें एक अहम मौजू भी होता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ मुख्तलिफ मराहिल हैं और आज हमने एक नया सेगमेंट भी सिलसिले में जो है वो शामिल किया है। IQ लेवल के हवाले से ज़हानत उसको नाम दिया है सेगमेंट को। इंशाल्लाह वो भी होगा। निगरान शुरा से एक लफ्ज़ जो है वो हम पूछेंगे, वो भी इनको बताना होगा। मदनी कसौटी भी होगी, बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह मालूमाती होगी अल्लाह की रहमत से। और एक मौजू पर हम निगरान शुरा से मुफस्सल मदनी फूल भी लेंगे। उमूमी तौर पर मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन एक चीज़ देखी गई है कि जो बड़ी कॉमन है और बड़ी आम है, और वो ये है कि हर शख्स हमेशा अपना फ़ायदा ही चाहता है। चाहे वो स्टडी कर रहा है उसमें भी फ़ायदा चाहता है, कोई हुनर सीख रहा है उसमें भी फ़ायदे का तलबगार है, अगर कोई तिजारत कर रहा है तो यकीनन तिजारत ट्रेड ये भी इंसान प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, नफ़े के लिए ही किया करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं और कुछ चीज़ें हमें नुकसान से दो चार भी कर देती हैं। दोनों तरह के मामलात ये ज़िंदगी का हिस्सा रहते हैं और वाकई ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी दुख, कभी सुख, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी दिन, कभी रात, ये मामलात ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। आज हमने जो सिलसिले का मौजू रखा है वो ये है फ़ायदा या नुकसान। इस पर हम इंशाअल्लाह निगरान शुरा से सवालात करेंगे। निगरान शुरा से जो आज इब्तिदा में सवाल करना है वो ये भी करना है कि फ़ायदे या नुकसान का पैरामीटर क्या है, फ़ायदा या नुकसान इसका मफ़हूम क्या है, एक ईमान वाले के लिए इसका मफ़हूम क्या है और जनरल तौर पर इसको वो किस तरह देखते हैं फ़ायदे को या नुकसान को। इस पर भी कोई बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब ये है कि जैसे कि टॉपिक ही ऐसा है कि फ़ायदा या नुकसान, तो गुफ्तगू से आपको ये मदनी फूल मिलेंगे कि फ़ायदा किन किन बातों में है। अच्छा, बस औक़ात कोई बात आसानी से पता चल जाए ना तो उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मदनी चैनल पर आप जो आज हमारा टॉपिक है फ़ायदा, तो उसमें आज आपको मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारी फ़ायदे की बात पता चलेगी। अच्छा जी, मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। वाह। कहते हैं कि एक गांव था, उसमें एक मेला लगा। गांव के लोग गरीब गरीब, तो कोई करतब दिखा रहा है, कोई झूले लगे हुए हैं, तो सब जगह रश है। एक शख्स ने जो एक तख्ती लगाई, उसने कहा कि जो मुझे 100 रुपये देगा मैं उसको एक फ़ायदे की बात बताऊंगा। वाह। अब कोई उसके पास जाए नहीं, तो उन्हें बात ही तो बताएगा, पता नहीं क्या बात हो। तो हम नहीं सुन रहे हैं, झूले झूल रहते हैं, ये काम है वो काम है, इधर चले आते हैं उधर जाने, थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा। अब वो गांव वालों के लिए 100 रुपये ज़्यादा। तो एक किसान था, तो कहता यार ये इसके पास कोई नहीं जा रहा, ये पता नहीं क्या बात बता दे। तो बहरहाल वो उसके पास चला जाता है, होता है कि बात क्या है, वो बात बताइए। उसको 100 रुपये देता है। 100 रुपये देने के बाद वो कहता है आज का काम कल पर नहीं छोड़ो। बोले बस आप जाइए। बोले इतनी सी बात के 100 रुपये? बोले बस यही बात थी, काम की बात है, ये फ़ायदे की बात है कि आज का काम कल पे ना छोड़ें। अब वो जब बाहर निकलता है तो कहता है 100 रुपये तो ज़ाया हो गए, इसने इतनी सी बात बताई कि आज का काम कल पे ना छोड़ो। वो इसी गम में डूब जाता है। सोचता 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 घर चला जाता है। अब उसको नींद नहीं आ रही थी, 100 रुपये गए उसके। उसको तो बधाई नुकसान लग रहा है, क्या नुकसान हो गया, लेकिन उससे एक बात सीखी फ़ायदे की, क्या आज का काम कल पे ना छोड़ो। तो वो लेटा रहा, बोल रहे जब मैंने इससे ये सीखा है 100 रुपये में, क्यों ना इस बात से फ़ायदा उठाया जाए। तो बाहर कुछ अनाज रखा था, कुछ इसके सामान रखे थे,
जो उसने ये कहकर छोड़ दिया था कि कल करूँगा ये काम। तो चुनाचा उसका अनाज जो दाने वगैरह थे उसने गोदाम में रखना शुरू कर दिया। जब उसने गोदाम वगैरह में रखा तो बहरहाल वो सो गया। जब सोया तो बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, और जो दीगर लोग थे, किसान वगैरह थे, उनका अनाज वगैरह जो बाहर रखा था, घास वगैरह बाहर रखी थी, वो बह गए। और इसने जो ये सोचकर कि आज का काम कल पर ना छोड़ो और अपना सामान वगैरह जो साइड में कर दिया, उसको सेव कर दिया। कल तक उसका जहन ये था कि मैं जो है इसको कल रखूँगा, लेकिन जब उसने 100 रुपये में ये बात सीखी कि आज का काम कल पर ना छोड़ो, तो उसका जहन बन गया कि जब ये सीखी है 100 रुपये में, क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, और जो उसने कल काम करना था वो आज काम कर डाला। तो ये भी है ना फ़ायदे की बात सलमान भाई, कि आज का काम कल पर ना छोड़ो। और यहाँ पर फरमाने अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी है कि आज का काम कल पर ना छोड़ो, कल कोई दूसरा काम होगा। तो आज का काम आज कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप गौर कर लीजिए, आपके घर में भी इस किस्म का माहौल होगा, भाई बिल आ गया है, इसको भरना है, तो आज भर देंगे, कल भर देंगे, ये फ़ायदे की बात है। और जब बिल लग कर आया, वो वक्त गुजर गया, या जिस दिन आखिरी तारीख थी, लाइन भी ज़्यादा, रश भी ज़्यादा, और आप लाइन में भी लगेंगे, परेशानी भी ज़्यादा होंगे। बापू ये बिलखुसूस जो बिल जमा करवाने के लिए बेचारे जाते हैं, अब तो बिल जमा करवाने के यूनिट्स भी काफ़ी हो गए हैं, आप कई ज़राए से बिल जो है जमा करवा सकते हैं। लेकिन पहले वो जो एक ही जरिया होता था नॉर्मल तौर पर, वहां पर हम देखते हैं लोग लाइन में लगे, लेकिन लाइन में लगे हुए हैं, ऊपर से सूरज जो है ये अपनी गर्मी जो है वो फेंक रहा है, और लोग बेचारे धूप में खड़े हैं, एक दूसरे से जो है वो किसी को धक्का लग गया या किसी का कोई मामला आप उसमें लड़ रहे हैं, ये मामलात भी होते हैं। और बड़ी प्यारी बात आपने कही कि आज का काम कल पर, फायदे की बात आपको पता चली सिलसिले के जरिए। तो आप भी कोई ऐसा काम है जो कि आपने सोचा कि कल करेंगे और आज आपके पास वक्त है, तो भाई आज ही कर लें, कहीं ऐसा ना हो वो वक्त गुजर जाए तो गया वक्त हाथ फिर नहीं आता। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के सिलसिले में हम आपको फ़ायदे की बातें बताएंगे, निगरानी शुराएंगे, तो आप बस नोट करते जाइए क्या फ़ायदे की बात हमें पता चली। अब ये कि आसानी से पता चल रही है ना कि भाई आपने मदनी चैनल ऑन किया, इसका बिल तो आना नहीं है, ठीक है, मदनी चैनल का आपके घर में, तो अब ये आसानी से पता चल रही है। अब आसानी से पता चल रही है तो इससे फ़ायदा उठाइए। ये कि लोग पहले के हदीसें सुनने के लिए कितनी मील का दूर सफ़र करते थे, फिर उसके बाद वो हदीस मुबारक सुनते थे, फिर वो हम तक पहुँची, फिर किताबों में आई, तो मीठे मीठे इस्लाम में आज आसानी के साथ जब मदनी चैनल तरबियत कर रहा है तो क्यों ना इससे भी फ़ायदा उठाया जाए। तो ना इधर जाइए ना उधर जाइए, हो सकता है आपके जहन में कोई ऐसा मसला हो जो एक अरसे से अटका हुआ हो, ये पता नहीं इसका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, ठीक है, आपको मसले का हल नहीं मिला, आप निगरानी शुरा से बोले। निगरानी शुरा माशाल्लाह एक पूरी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार है ना, तो पूरी दावत इस्लामी को चला रहे हैं, आपके बेशुमार मसाइल वगैरह आते हैं, आप उनको हल फरमाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाहियत अता फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़हानत अता फरमाइए। और हम देखते हैं कि जब बातचीत होती है, और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देखते हैं, और जब निगरानी शुरा गुफ्तगू करते हैं तो बाद निवाला रुक गया है, यार क्या बात कही है। मुझे याद है कि कॉल सेंटर में हमारे इस्लामी बता रहे, उनको पता नहीं था ये कौन, उसने मदनी चैनल लगा, निगरानी शुरा की गुफ्तगू आ रही, तो उसने बोला यार ये कौन बंदा है यार, ये जो बात कह रहा है सच कह रहा है यार, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो निगरानी शुरा, हमारे निगरानी शुरा हैं माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक शख्स था, मैं के मदनी बाहर कह लें, उसको कोई डील करनी थी सूद की, बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ी डील थी। तो अब वो सोया, सुबह उठ के उसको दस्तखत वगैरह करना था, कोई सूदी निज़ाम था, उसको लेके चलना था, कोई बहुत बड़ा बिजनेस था जिस पे उसको दस्तखत करना था सूदी निज़ाम का। तो निगरानी शुरा का जैसे उसने मदनी चैनल लगाया से, जो है सुबह उठते हैं तो रिमोट उठाया तो मदनी चैनल लग गया, तो सुन लो ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। तो निगरानी शुरा का टॉपिक भी सूद था, तो आखिर के 10 मिनट थे, तो उसने जब निगरानी शुरा की गुफ्तगू सुनी, बातें सुनी, तो कहते ना दिल की दुनिया बदल गई। तो वो जो पहले उसकी कैफियत थी कि आज मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना है, उसको दस्तखत करना है, और वो जो सूदी काम है उसमें जो शामिल होना है, वो लाखों रुपए की डील थी। और जैसे ही उसने निगरानी शुरा के मदनी फूल सुने तो उसने अपने जो प्लानिंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील कर दी, तो फ़ायदा हुआ ना। तो इंशाल्लाह भी आपको और फ़ायदा नसीब होने वाला है, तो आप मदनी चैनल देखते रहिए, इसकी बरकत हासिल कीजिए। जी बापू, यहाँ एक और बात भी हम गौर करें अगर उस पर, तो बाज़ औक़ात आदमी ये समझता है कि मुझे शायद समझने की हाजत नहीं है, या मुझे शायद किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा समझदार हूँ, जहाँ दीदा हूँ, दुनिया देखी है, बड़ा वसी तजरीबा है, कारोबार करते हुए अरसा बीत गया है, बच्चे हमारे जो है वो बड़े हो गए हैं, बाल जो है वो धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो बाज़ औक़ात बंदा इस खुशफहमी के अंदर मुब्तला हो जाता है कि वो ये समझता है कि मैं बड़ा तजरीबाकार हूँ, और वो बेचारा इस बिना पर बहुत सारी काम की और फ़ायदे की बातें जो होती हैं उनको सुनने से भी महरूम रहता है। सही। और अगर सुन भी ले
तो उन पर फायदा जो है वो फायदा उसको नहीं मिल पाता। क्या बात है? क्योंकि वो उनको दरखोरे इतना नहीं समझता, उन पर अमल करने को वो वैल्यू ही नहीं देता। वो इसकी मिसाल यूं खरगोश वाली मिसाल होती है। हाँ। खरगोश को भी ये था कि खरगोश और कछुए की दौड़ की जो है हिकायत बड़ी मशहूर है कहानी। तो खरगोश को ये था कि मैं छिलांगे लगाऊंगा 4 और ये कछुआ कहाँ आहिस्ता आहिस्ता चूंटी की चाल पे चल रहा है, ये कहाँ मुझसे मुकाबला करेगा, कहाँ जो है पहुंचेगा। लेकिन लिखने वालों ने लिखा यही कि कछुआ जो है वो वहां पर पहुंच गया, जबकि खरगोश छायादार दरख्त के नीचे सो रहा था। तो इससे भी एक बात जो हमें सीखने को मिली वो ये है कि बंदा अपने आप को अक्ले कुल ना समझे, ठीक है, और अपनी ही राय को बेहतर और सुपीरियर ना समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि अपने आप को सुथरा और पाकीदा, मतलब इस तरह से वो ना समझो। इस तरह बात कर बंदे बोलते हैं ना, भाई हमें तो जरूरत ही नहीं है बातें, तो ये वो हम लोगों को सिखाने वाले हैं, हम तो दूसरों को बताने वाले हैं। ये समझ लें। सबसे पहले एक बंदे के अंदर सिफत होनी चाहिए बड़ी प्यारी, वो है अज़िल्ल वल इनकिसार लिल मालिकिल जब्बार। अरे क्या अल्लाह तबारक व तआला का आपने जो जुमला अदा किया है जी, ये क्या दुआ है कोई हजरत? क्या मैं बताता हूँ। ये एक सिफत है, खूबी है, उसका नाम है अज़िल्ल वल इनकिसार लिल मालिकिल जब्बार, कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का आजिज और मिस्कीन बंदा बन के रहे। ठीक है, और ये ही ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, बल्कि जो सामने बंदा बात कर रहा है उसकी बात को भी गौर से सुने। क्योंकि बाज़ औक़ात बापू हमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। क़िबला निगरान शुरा हफ़िज़हुल्लाह ताला ने ईद कुर्बान स्पेशल सिलसिला किया, मदनी चैनल के नाज़रीन ने देखा, बहुत ज़बरदस्त सिलसिला था खुसूसी इस्लामी भाइयों के साथ। निगरान शुरा के अल्फाज ये थे कि ये जो खुसूसी इस्लामी भाई हैं ये हमें सिखा रहे हैं, सुभान अल्लाह, और आपने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि ये हमें आईना ही दिखा रहे हैं कि हम जो है वो ठीक ठाक होते हुए नमाज नहीं पढ़ पाते, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते। ये देखेंगे खड़े होकर नमाज पढ़ने बेचारा। निगरान शुरा की आमद माशाल्लाह, मैं ज़ियारत कर रहा हूँ मदीना हॉल में, तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में ऑन स्क्रीन होंगे, आप भी देखेंगे। एक ईमान वाले के लिए एक फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसकी तायीन कैसे होगी, ये मुतय्यन कैसे होगा, किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, क्या मैं जिसमें अपने लिए फ़ायदा समझ रहा हूँ इसमें फ़ायदा है भी या नहीं, तो ये इंशाल्लाह हम निगरान शुरा से पूछेंगे। तशरीफ ला चुके हैं माशाल्लाह। मरहबा व बरकातुहू। मरहबा सय्यदी, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और सलामती अता फरमाए। फ़ायदे और नुकसान के हवाले से गुफ्तगू जो है वो जारी व सारी है। पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले फ़ायदे या नुकसान का एक तायुन हो जाए कि फ़ायदा क्या है और किस में है, नुकसान क्या है और किस में है, फिर हम बात करेंगे कि फ़ायदा है या नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के करने का मुसलमानों को हुक्म दिया, इजाज़त दी, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जिन चीज़ों से रोका और मना किया उसमें नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, ये तो एक मजहबी पर्सपेक्टिव से बात होगी ना जी। मैं मजहबी आदमी हूँ, तो आप सिर्फ एक ही जो है वो जहद पर बयान करेंगे, अगर या ये एक ही जहद को बयान करेंगे? बाज़ ऐसी जहतें होती हैं कि वो एक ही अगर पकड़ ली तो सारी जहतें सही हो जाएं। जी, ये भी आपने ठीक बात कही है। सोचने का अंदाज ज़रूर लोगों का अपना अपना होता है, और एक शख्स को एक काम के अंदर, एक बात के अंदर नुकसान नज़र आ रहा होता है, दूसरे को उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। जैसे आपसे कोई भी बात बंदा करे तो उसको तो पहले से ही अंदाज़ा होगा, यार मैं इनसे ये बात पूछूंगा तो ये बताएंगे कि इसमें नुकसान है, ये बात इनसे पूछूंगा तो ये बता देंगे इसमें फ़ायदा है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना अंदाज है, वो उसको फ़ायदे या नुकसान के हवाले से सोच रहा है। ऐसी सूरत हाल में किस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो तरजीह देनी चाहिए और क्यों तरजीह देनी चाहिए? जैसे आप ये मोबाइल का इस्तेमाल है, सिलसिले के दौरान आप ख्याल फरमाते हैं कि इसका नुकसान है, मैं कहता हूँ नहीं बड़ा फ़ायदा है इसका। तो अब हम इन दोनों चीज़ों में से आप देख रहे हैं, आपकी नज़र से नुकसान है, मेरी नज़र से फ़ायदा है, अब इन दोनों चीज़ों में से हम तरजीह किसको देंगे और क्यों देंगे, किस व्यू को तरजीह देनी चाहिए? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल अता की है जी, और उसको फ़ायदा और नुकसान को समझने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है जी। तो अगर बात सही समझाने वाला हो कि भाई किस चीज़ में फ़ायदा है किस चीज़ में नुकसान है,
क्योंकि नुकसान बयान करने के कई पहलू होते हैं कि भाई आप ये कर रहे हैं तो जो चीज़ आप सुन रहे हैं वो सुन नहीं सकेंगे, जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं हम समझ नहीं सकेंगे, आपकी तवज्जो बढ़ती रहेगी और बोलते हुए आपसे गलत अल्फाज निकल जाने का इम्कान है और ये आपकी बार बार तवज्जो बांटता रहेगा। लिहाजा बेहतर नहीं है कि आप इसको इस वक्त अपने पास ना रखें। और जब इतने नुकसानात बयान करके भी अगर कोई नहीं समझता कि नहीं मेरी समझ में नहीं आता, तो फिर हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको समझ अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं ठीक, ये तो हुजूर हमारे एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में होगा ना, इसको है कि जब सवाल पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो जवाब भी फिर उसी हिसाब से मिलेगा ना। ये तो मैंने मिसाल के तौर पर एक बात कही थी। यानी आप मुझे एक बात, यानी अब मेरा जो सवाल है पूछने का मकसद जो है वो ये है, दो आरा हैं, एक राय मेरी है, एक राय आबिद बापू की है। आबिद बापू की राय में उस काम में नुकसान है, मेरी राय में फ़ायदा है, मैं किसको तरजीह दूँ? इसमें फिर इस्तिखारे भी आते हैं। सुभान अल्लाह। कि जब दो पहलू सामने हों जी और दोनों पर अमल करना शरन जायज़ हो जी और मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सी तरफ जाऊँ। जी जैसे बातों का रिश्ता आ जाता है बच्ची का, जी तो दो रिश्ते आ गए होते हैं, भाई कौन सा रिश्ता कबूल करें, या एक रिश्ता आया था भाई ये रिश्ता करें या ना करें। इस तरह कारोबार के अंदर ऐसा होता है कि ये करूं या ना करूं, तो फिर ऐसी सूरत में इस्तिखारा भी किया जाता है। अल्लाह ताला से इसको मशवरा कहा गया सुभान अल्लाह। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की ज़बरदस्त तरग़ीब अता फरमाया करते थे। इसमें दूसरा ये होता है कि किसी, ये इसको कहते हैं ये फर्स्ट ओपिनियन है जो आप कह रहे हैं, ये सेकंड ओपिनियन है जो आप कह रहे हैं। सही है। दो ओपिनियन सामने है मगर दोनों की जहतें, दोनों की समतें अलग अलग हैं, जी तो फिर फैसला करने वाला को थर्ड ओपिनियन की तरफ भी जाता है। सही। सुभान अल्लाह। इतना तीसरे ओपिनियन की तरफ जाता हूँ, हो सकता है कि तीसरा ओपिनियन जो आएगा तो वो किसी की तरफ वो दो ही ओपिनियन हो जाएंगे, सही। तो वो अक्सरियत की तरफ चला जाएगा। ठीक। फिर अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि अल्लाह ताला इसे ख़ता से, लग़्ज़ी से बचाए और इसे खैर अता करे और शर से बचाए। फिर करेगा, फिर देखिए इंसान सोच समझ कर ही फैसले करता रहता है अमूमन, जी। लेकिन असल में काम हो जाने के बाद बसा औक़ात पता चलता है कि ये फ़ैसला सही था या गलत था। ठीक है। अच्छा, वो भी बर वक्त पता चलना ये भी ज़रूरी नहीं होता, बाद औक़ात वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर किसी ने शादी की बड़ा सोच समझ के शादी की और शादी करने के बाद पता चला कि यार सोचा तो कुछ और था, निकला कुछ और है, सही। तो बज़ाहिर उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फ़ैसला शायद गलत था, लेकिन उम्म ऐसा भी होता है कि शादी के फ़ौरन बाद सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही होती, सिचुएशन हाथ में नहीं आ रही होती, ठीक। लेकिन थोड़े अरसे के बाद 2 साल 3 साल, ये मैं अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ये बात अर्ज़ करता चलूँ, बिलखुसूस मेरे जो नौजवान इस्लामी भाई हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई होती हैं, मैं उनको ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँ क्योंकि इस वक्त तलाक़ का रेशो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं ये एक मदनी फूल अर्ज़ करना चाह रहा था आपको कि जल्दबाजी ना करें, वक्त लगता है, साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, वक्त लगता है, और वक्त दिया करें, एक दूसरे को सीखने समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को अपने माहौल में ढालने की कोशिश करें, दुआ करें, ज़ब्त करें, सब्र करें, नेकी की दावत दें। दोनों में अगर ख़राबियाँ हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, अच्छाइयों की तरफ नज़र रखें और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपके घर में ऐसी औरत आ गई है जो इस्लाह जो चाहती है, तो आपके लिए तो एक मौका मिला है। हदीस पाक में आता है कि तेरी वजह से अगर एक शख्स भी हिदायत पा जाए तो दुनिया और जो कुछ इसमें सबसे वो तेरे लिए बेहतर है। तो घर के अंदर अगर बीवी मिल गई है कि जिसके ऊपर नेकी की दावत देकर आप सवाब हासिल कर सकते हैं, तो घर के अंदर सवाब कमाने का ज़रिया मौजूद है। और अगर बीवी को ऐसा शोर मिल गया है कि जिसके ऊपर दिन रात कोशिशें करती रहे, हिकमत अमली के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दुआओं के साथ, नेकी की दावत के साथ, उसको घर बैठे बैठे नेकी की दावत देने और सवाब कमाने का मौका मिला हुआ है। कितनी आसानी से आप ये बातें करते चले जा रहे हैं मेरे आका। जिनके यहाँ इस तरह के मसाइल होते हैं वो बेचारे, आप कभी उनको देखें, वो ऐसी पजमुर्दगी की एक उनकी कैफियत। असल में एक को फ्रिज होना पड़ेगा ना, मसला ये दोनों बने हुए हैं, चूल्हे के दोनों बर्नर बने हुए हैं, दोनों ने अपने अंदर आग और गैस भरी हुई है, तो फिर एक आग तो दूसरी आग को तपिश ही बढ़ाएगी ना।
एक किचन के अंदर खाली वो ही तो नहीं होता ना, चूल्हा, किचन में फ्रिज भी तो होता है भाई। फ्रिज जब भी खोलो अंदर से ठंडक ही देता है, चूल्हा जब भी खोलो अंदर से गर्मी देता है। ऐसी बात है ना। तो एक को तो मतलब कि कुल सेक्टर में जाना पड़ेगा ना। अगर उसका ये जहन है कि नहीं मैंने इसकी इस्लाह करके अल्लाह ताला की हुजूर सुरखुरू होना है, सवाब कमाना है, और मैंने ये मतलब करना है और कोशिश करनी है, फायदा भी इसी में है, मतलब यही होता है। फिर एक स्टेज आता है कि जब आदमी समझ लेता है कि हुकूक अदा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बच पाएंगे, तो फिर अलहदगी की सूरतें और बयान की गई हैं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नुकसान हो गया, गलत फैसला हो गया। बाद औक़ात आदमी एक डील करता है, उस डील में उसको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, दूसरी इवन के हमारे यहाँ, मैं मेमन कम्युनिटी का हूँ, हमारे यहाँ व्यापार बिजनेस के अंदर ये बात हमारे बड़े लोग पुराने समझाते रहते हैं कि कारोबार जब भी आप करेंगे ना, पहला साल ये नुकसान होता है, अच्छा, दूसरा साल बराबर होता है, तीसरा साल आमदनी शुरू होती है, और 3 साल तो आमदनी शुरू करने में लगता है। तो आदमी पहले साल में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि पहले साल तो आपके डेवलपमेंट कॉस्ट भी तो है ना। पहले साल तो आप डेवलपमेंट कॉस्ट है, इसकी एडवर्टाइजमेंट है, एक चीज़ मशहूर हो रही होती है, गाहक आ रहे होते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट फैक्टर भी चल रहा होता है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट की जाती है। दूसरे महीने, उस महीने आप अपनी कोई बातों का डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, उसको जो बनाने में आपने जो पैसे खर्च किए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बराबर कर रहे होते हैं। तो 2 साल लगते हैं कि ये सब लेवल सेवल करने में। तीसरे साल बसा औक़ात आमदनी शुरू होती है। तो जो लोग साल 1.5 साल में घबरा कर बंद कर देते हैं, वो ठीक ठाक नुकसान करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट भी गई, नफ़ा भी गया, डेवलपमेंट कॉस्ट भी गई, इन्वेस्टमेंट भी चली जाती है। ये समझाते ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसमें हर्फ आखिर है। ठीक है जी। हुजूर, फ़ायदा या नुकसान हमारा आज का मौजू है। बाद लोगों का एटीट्यूड होता है कि आप उनसे मुलाकात करने के लिए जाएं तो वो मुलाकात नहीं करेंगे। हाँ जी, आप फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे, आप टाइम मांगेंगे तो वो टाइम भी नहीं देंगे कि भाई मसरूफ़ हैं। और इसमें जो है वो जहन ये होता है कि अपनी अहमियत को जो है बंदा उजागर कर रहा है कि मैं कोई फारिग आदमी नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे तक रसाई जो है वो आसान है। बंदा अपनी अहमियत अपने तय जो है वो क्रिएट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके आप क्या फरमाएंगे कि ये बातें या ये रवैया ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, वैसे अहमियत तो हो जाती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अपने सलमान भाई, अगर कोई टाइम नहीं दे रहा जी, कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, कोई आपसे मुलाकात नहीं कर रहा, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश कर रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि अपनी मशगूलियात बयान करके कि ये वजह है कि मैं कहीं नहीं जा सकता जिन्हें उसका तकब्बुर का नाम दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक मसरूफ़ आदमी जो होता है ना, ये आपका फ़ोन उठा ले, मसरूफ़ आदमी आपको फ़ोन करके टाइम दे दे, ये ज़रूरी नहीं होता। इंसान की अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात होती हैं। अगर कोई चाहिए तो एक हो गया जिसमें हमें हुस्न ज़न कायम रखना है। दूसरा ये हो गया कि अगर वाकई कोई इस तरह कर रहा है और अपनी इम्पोर्टेंस इस अंदाज पर ज़ाहिर कर रहा है फारिग, और उसके पास कोई मतलब अपने बोलता है यार क्या फारिग, क्या मसरूफियत है, जाकर ये फ़लाँ खेल खेल रहा है, फ़लाँ खेल, तो ये भी तो मसरूफियत इसने रखी हुई है ना। अगर जो मसरूफियत का उसको दुनिया आखिरत का फ़ायदा है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। एक शख्स बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, नहीं ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना समझ कोई, लेकिन ये भी देखने में फारिग है। असलन वो फारिग कोई ज़रूरी नहीं होता। बादों का दिमाग के अंदर 100 किस्म के काम चल रहे होते हैं, और वो किसी भी पोजीशन में नहीं होता मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ। बस औक़ात इंसान के साथ ऐसी, आप हम सबको इस बात का तजर्बा होगा, इंसान के साथ इस तरह के मामलात हुए होते हैं और मिजाज में इस कदर उसकी वो एक हरारत होती है कि वो अपनी समझदारी से खुद ही फैसला कर लेता है यार इस वक्त किसी का मेरे करीब आना दुरुस्त नहीं है, कोई भी हाथ लगाएगा तो बेचारा खुद ही जल जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में भी बातों का टाइम नहीं देता। लेकिन इन तमाम तो चीज़ों से अगर आप निकल जाएं, और एक शख्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए टाइम नहीं देता या टाइम नहीं दूंगा तो मेरा भाव बढ़ेगा, हाँ जी। तो ये जो आर्टिफिशियल, ये इसको कहते हैं मसनूई शख्सियत। तो मसनूई शख्सियत तो फिर खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नहीं, शख्सियत तो बन गई। अच्छा, जैसे कि को 6 मरतबा फ़ोन करें, वो फ़ोन अटेंड ना करे,
अब आपको लगेगा हाँ यार बड़ा काम का बड़ा नहीं, हमको लग गया, लेकिन वो देखे दिलों में अहमियत अल्लाह पैदा करता है, सुभान अल्लाह, बंदे का नहीं है कमाल। अगर खाली खाली आदमी अपनी अहमियत बयान कर रहा है तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत ना आई थी, ना आई है, ना आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई कहता कि मुझे आपसे बात करनी है तो आका उसी वक्त उससे बात कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है, अपनी इम्पोर्टेंट अस खुद बनाने के बजाय आप अपने आप को दुनिया और आखिरत के अच्छे कामों में मसरूफ़ रखें। और उसको मैं सुबह ही नहीं, रात को ही मैं ये औकात कार के बर्बाद होने, ज़ाया होने और इस तरह की चीज़ों पर पढ़ रहा था कि आदमी अपने टाइमिंग को और अपने औकात को किस तरह महफूज करे, और वो कौन से काम हैं जिसके करने से आपके औकात कार दुरुस्त गुज़रते हैं, और कौन से काम हैं जिनमें पड़ जाने से, या वो कौन सी आदतें हैं, सिर्फ काम नहीं होते, वो आदतें ही होती हैं। जैसे नहीं उठता भाई, ये आदत है, वक्त ज़ाया करती है, वो कोई काम नहीं है। वो अलार्म लगाया था उसने 12 बजे का, वो बज के अलार्म भी मिस हो गया है, सही, और वो उठने का नाम ही नहीं रहा। वो आधा पौना घंटा आँख खुल गई है, लेकिन वो करवटें बदल रहा है बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े, तो फिर वो ही आदतें वक्त बर्बाद कर रही होती हैं। ये है कि जैसे उठ गए लेकिन उठे नहीं। तो भाई सब ये बताएं, जैसे माशाल्लाह आप मदनी मशवरे भी हैं, इस्लामी के मसाइल वगैरह भी सुनते हैं, बस औकात ये ऐसे मसाइल सामने आ जाते हैं कि बंदे का जो मूड है ना वो ख़राब हो जाता है। क्या ख़राब हो जाता है? मूड जो है उसका ख़राब हो जाता है, यानी कि गुफ्तगू करने में अब दूसरे जिसको वक्त दिया हुआ है उसके साथ ऐसा मज़ा नहीं आएगा। जिससे एक बहुत अच्छा मुंह लेके बैठा था इनके साथ कि बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, इनके मसाइल सुनने में, बस औकात कोई ऐसी बात आ जाती है, दिल में ऐसी बात चुप जाती है, अब वो मज़ा ही नहीं आ रहा होता बस औकात उधर बैठने में। बस ये होता है कि जल्दी से जाएँ, और जिसको दूसरे को टाइम दिया होता है ना, इधर ये सारा जो अपना एक जहन लेके बैठा था, जहन उलझ गया। अब मैं दूसरे के साथ बैठ रहा हूँ, अब उधर जब मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ तो उधर वो बात ही नहीं आ रही है। वो मुझसे बड़ी तवक्को लेकर आया था कि मुस्कुरा के मिलेंगे, यूँ प्यार और मोहब्बत होगा, लेकिन वो अंदाज़ आ ही नहीं पा रहा। तो आपके साथ भी इस किस्म का मामला है कि माशाअल्लाह कि आप मदनी मशवरों में बस औकात को ऐसी बात दिल में चुभन कर जाती है, दर्द होता है, और फिर दूसरे जो इस्लामी भाई उनके साथ बैठना है। अब यहाँ पर बैठकर जो है इस किस्म का माहौल कुछ है इस किस्म का भी कि इधर बैठे तो यार मज़ा नहीं आया, फिर उनके साथ बैठना है, अब वो क्या बात करेंगे इनसे। इंसान है, उसके अंदर डेफिनेट कोई बटन थोड़ी लगे हुए हैं, इधर बटन देखा नहीं है आपको। देखें जो बात है वो तो है ना, अब जो है, अब फूल हो तो उसमें से खुशबू आ रही हो तो मैं बोलूं यार ये खुशबू नहीं आ रही इसमें से, ये तो नहीं हो सकता। एक खाना है और वो जायकेदार है, अब मैं बोलूं यार बेमज़ा फीका सा खाना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, क्या कहना? मोबाइल है, मोबाइल में बैलेंस है, अब मैं बोलूं यार बैलेंस तो है नहीं, इसमें क्या करें। तो जो है वो तो है। हाँ बिल्कुल है, यकीनन है। आप ये बताएं, नहीं आप आए वाले अंदाज में आपने जो फरमाया है वो सही फरमाया है कि जिस तरह बंदा आपसे वो उस ऊपर से जितने ऊपर से वो आ रहा होता है, आप बाज़ औक़ात वो नहीं उसको वैसी टून में जवाब नहीं देते। और भाई साहब जैसे कि अभी आपने जैसे ना कि ये नहीं आप देते, ले लेते हैं, क्यों नहीं जवाब देते? वो जितना ऊपर से आता है तो मैं बॉल पर नजर रखता हूँ ना, कैच पकड़ लेता हूँ, क्या आ रहा है जैसे। सुभान अल्लाह। लेकिन जैसे अभी आप आए बड़ी क्या इसका क्या फायदा बापू, आप इंशाल्लाह आएंगे। आखिर क्यों नहीं आप, मतलब जिस बंदे ने जिस लहजे में बात की है आप उसको कम से कम उसके उतने लहजे में तो जवाब दें, ऊपर ना जाएं, कम से कम बराबर बराबर तो रखें। क्या इसका नुकसान, यानी अगर आप जिस अल्फाज में जिस रूड अंदाज में आपसे बात की गई है आप भी अगर उतना ही बराबर बराबर कर दें, क्या नुकसान है? मैं क्या चाह रहा हूँ, दूध को बाहर निकलने दूं या दूध को अंदर बिठा दूं? चलना होना क्या चाहिए? अगर दूध उबल के बाहर आ रहा हो तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि दूध जाया हो जाए या अंदर ही रह जाए? और चूल्हा बंद करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे उसमें, फूंक भी मार। मैं भी वही काम करता हूँ। दूध को जाया करने का क्या फायदा? सुभान अल्लाह। यानी इससे ये मदनी फूल सीखने को मिला मेरे मदनी चैनल के नाजरीन के दरगुजर में अफ में इसमें फ़ायदा है। और जिस अंदाज में कोई आपके सामने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत है, हमारे सहाबा कराम औलिया कराम की प्यारी सीरत है। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह करे कि वो सीरत का फैज़ान नसीब हो जाए। आमीन। कि आपके साथ अगर कोई इस तरह का सलूक करता है तो आपका जवाब जारियाना होगा। तो देखिए कभी भी जारियाना अंदाज में आप किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो आपका अंदाज जारिहाना नहीं होना चाहिए, हकीमाना होना चाहिए, मुदब्बिराना होना चाहिए और मुशफ़िकाना होना चाहिए। और अगर ऐसी सूरत हाल ना बन पाए, बशरी तकाज़े होते हैं, आपके साथ अगर कोई बदतमीज़ी या नारवा सलूक करता है तो बसा औक़ात नहीं काबू कर सकता बंदा,
और उस वक्त वो मुश्तगिल हो जाता है, लेकिन अगले लम्हे फिर आपको एहसास होना चाहिए कि मुझे कम अज़ कम इसके साथ ये नहीं करना चाहिए था, तो फिर आदमी माजरत भी कर ले। होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि आदमी कर गुजरता है, फिर आदमी माजरत कर लेंगे, ठीक है आपका अंदाज़ अगरचे दुरुस्त नहीं था, लेकिन मुझे फ़िलहाल आपके इस अंदाज़ पर यह जाहिराना अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए था, मेरा मनसब नहीं है कि मैं ये करूँ। तो अब आप सवाल कर रही हैं, मैं सवाल करूँ एक और सवाल हुजूर ये है कि जैसे दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, इसमें हर जिम्मेदार यही चाहता है कि मदनी कामों में फ़ायदा हो। मैं अगर डिवीज़न जिम्मेदार हूँ, मैं चाहूँगा मेरी डिवीज़न में जो मेरा शोबा है इसमें जो है वो फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान मदनी कामों का नहीं होना चाहिए। यूँ ही अगर मैं काबीनात सतह का जिम्मेदार हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी काबीनात में मदनी कामों का फ़ायदा हो। अब ये सोचकर बाज़ औक़ात बंदा ऐसे कदम कभी कभार उठा लेता है जो मदनी मरकज़ के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनसे टकरा रहा होता है। सामने वाला तो ये समझ रहा है यार इसमें बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा, मदनी मरकज़ का दिया हुआ तरीक़ाकार जो है वो दूसरा है। तो अब आप बताएं कि फ़ायदा और नुकसान किस में है, बंदे की सोच में है या मदनी मरकज़ के दिए हुए तरीक़ाकार में, जबकि मुझे लग रहा है कि इसमें नुकसान हो जाएगा। अपने सलमान भाई, जब हम किसी तंजीम से वाबस्ता होते हैं ना, तो हमारी सोच और समझ तंजीम के उसूलों के तहत आती है। ठीक, यानी आपने एक तंजीम ली, देखिए कई नहीं आ रहा ना जी, मैं आपको समझा रहा हूँ ना जी, समझा रहा हूँ, अभी तो शुरू किया है ना। अच्छा, तो एक तादाद जो किसी तंजीम में नहीं आती, ठीक है, सही, वो आज़ाद है। हाँ जी। तंजीम आपने क्यों कबूल की? क्योंकि आपने तंजीम, मैंने दावत इस्लामी एक तंजीम है, नज़म के साथ, तंजीम एक नज़म के साथ चलती है, उसूल और डिसिप्लिन के साथ चलती है, तंजीम है, ठीक है। आपने तंजीम को इख्तियार किया, क्यों? आपने इसके उसूल और इसके तरीके कार को इख्तियार किया। मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, यानी मैं दावत इस्लामी के उसूल और इसके तरीके कार को कबूल करके इस पर अमल करने वाला हूँ। ठीक, आपकी सोच ने ये बात कबूल कर ली कि मैं तंजीमी इस्लामी भाई हूँ, मैं दावत इस्लामी वाला हूँ। तब जब आपकी सोच दावत इस्लामी के उसूल और तंजीम और इसके तरीके कार के तहत आ गई, अब जब आपकी सोच इससे टकराएगी ना, तो वहाँ आपको रुकना पड़ेगा। सोच तो परवास करती है, सही, सोचें परवास करती हैं, सोचे, दिमाग तो सोचेगा ही ना, लेकिन जब आप सोचेंगे तो सोच के आप अपने ख्याल को, अपने मशवरे को, अपने इरादों को या जो करना चाहते हैं उस फेल को आप तंजीम के उसूलों की एक्सरे मशीन में डालेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो निकलेगा तो एक रिपोर्ट आएगी कि ये करना है या नहीं करना। सुभान अल्लाह। अगर रिजल्ट आता है नहीं करना तो आप समझ जाएंगे नहीं करना। मेरी सोच मेरे तहत कर दिए तहरीक के। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे और आप कहेंगे नहीं जो मैं सोचता हूँ ये गलत नहीं है, तो बात नहीं होता, बाद वक़्त गलत। आप जो सोच रहे हैं ये गलत ही हो ज़रूरी नहीं है, मगर आपका तरीक़ेकार या आपकी सोच तंजीम के उसूल के तहत नहीं आती। यानी तंजीम का एक ऐसा होता है कि नाजायज़ काम नहीं करेगी। जी, सुभान अल्लाह। क्या हर जायज़ काम करेगी? ज़रूरी नहीं, बस यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, ठीक है। यानी मैं जो समझ रहा हूँ वो मेरे नज़दीक है, लेकिन मदनी मरकज़ भाई आपके नज़दीक हो सकता है कि वो दुरुस्त हो, लेकिन तंजीम के तरीक़ेकार में वो चीज़ नहीं आती। सही, एक तो ले लें तरीक़ाकार में ले लें, अपने ये बंदे भी अपने जो तरीक़ाकार बनाने वाले हैं वो भी तो इंसान ही है, कोई बात नहीं, मेरी भी मान ले, क्या हो जाएगा। जब दावत इस्लामी शुरू हुई, अमीर सुन्नत मुद्दसिरुल आली जब दावत इस्लामी लेकर चले, उस वक्त तो कई चीज़ें नहीं थी, इस्तिलाहात नहीं थी, हर कई चीज़ नहीं आई है, तरीक़ेकार नया आया है, आ ही रहा है, अंदाज नया आया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं। हमारा ये जो लंबा जुब्बा हम जो पहनते हैं, ठीक है, ये पहले नहीं था, ये आया है। तो कोई ऐसी चीज़ें होती, लेकिन हर एक का हर मशवरा, हर एक की हर बात वो काबिल कबूल हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मशवरे दिए जाते हैं। आज में ये सब ये भी कहते हैं कि जी देखें ये बात तो हमने 8 साल पहले कही थी, उस वक्त तो सुनी नहीं है, तो मान लेते उस वक्त तो आज 8 साल तरक्की कर ली होती ना। आपके नज़दीक सूरज गुरूब हो गया था, हमारे नज़दीक नहीं हुआ था। भाई इस वक्त अगर कोई 160 माले की बिल्डिंग पर बैठा हुआ है,
तो उसके इफ्तार के वक्त में और पहले माले की बिल्डिंग के इफ्तार के वक्त में फ़र्क है। तो आ जाए ना, 160वें माले पे आए आप। नहीं, यहाँ मैं उधर आ जाऊँ, ये नीचे आ जाए, ये इसकी बहस नहीं है। अगर उसने कहा है कि भाई मेरे नज़दीक वक्त हो गया था इफ्तार का, तो मैं नहीं कहता कि तू गलत बोल रहा है। सही, क्योंकि मेरे नज़दीक तो अभी वक्त नहीं हुआ था ना इफ्तार का। मैं आपकी बात करता तो मेरा रोज़ा ज़ाया हो जाता। सही। मदीना मदीना। अच्छा, फिर इसमें ये भी होता है कि सलमान मदनी बोल रहे हैं तो आप बात नहीं मान रहे, आबिद बापू बोल रहे हैं तो मान ली। बहुत औक़ात बात करने का अंदाज, समझाने का अंदाज, दलाइल और बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो वो बताएं ना कि किस तरीके से मान लेते हम। जब आप बात करेंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मेरे अकेले के मानने से, इनके अकेले के मानने से ही तो उसूल नहीं ना बनता। क्यों नहीं बनता? आप निगरान शुरा हैं, आप बोलते हैं जिस निगरान को फ़ोन करके, जिस जमीन जिम्मेदार को फ़ोन करके आप बोलें चलो भी बस लेकर आ जाओ फिजाने मदीना में, तो वो बस लेकर नहीं आएगा। तरीके कार के तहत तो मुझे भी चलना है ना, मुझे भी तो तरीके। आप ऐसे नहीं करते, आप भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, नीचे तक आप चले नहीं जाते। अगर तरीके कार में आता होगा और मुझे मेरे लिए वो रास्ते खुले हुए होंगे तो मैं जाऊंगा, वरना तो तरीके कार को तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सब हमारा मैं एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं। किबला निगरान शुरा हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजारने की सारत मिलती है, तो इसमें निगरान शुरा से भी हमने यही सीखा है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, मदनी मरकज़ का दिया हुआ तरीक़ा कार है, इसके मुताबिक चलना है। मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से जो एक मदनी फूल है निगरान शुरा का, वही ढारस देता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का हल जो होता है वो इस्तिकामत होता है। बंदा इस्तिकामत से लगा रहे तो एक दिन तो इंशाअल्लाह मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। भारत मदनी मरकज़ के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक मदनी फूल जो है वो हम अपनी ज़ात पर नाफिज करेंगे तो इंशाअल्लाह तंजीमी एतबार से मदनी कामों में भी तरक्की होगी और अपनी ज़ात और अपने अखलाक के हवाले से भी बेहतरी आएगी। यहाँ तंजीमी तरकीब का आपने बयान फरमाया, खुद आपने भी पिछले जो एपिसोड्स हुए हैं साथ हुई हैं लब्बैक, उसमें एक किस्त में फरमाया था कि एक शख्स के पास वीटो पावर है दावत इस्लामी में और वो अमीर अहले सुन्नत हैं। तो आपके हवाले से एक बात पता चली कि एक जगह कहीं आपने बयान के लिए या मदनी मशवरे के लिए वक्त दिया और तरकीबें बनती चली गई। बड़ा मुख्तसर सा मदनी मशवरा या वो बयान था, लेकिन वो फैलता गया यहाँ तक कि उसके बाकायदा इन्विटेशन कार्ड छपे और वो बटे तकसीम हुए शख्सियात में और एक इज्तिमा की गोया कि वो सूरत बन गई। लेकिन फिर जिस दिन वो होना था उस दिन अमीर अहले सुन्नत ने आपको मना कर दिया और आप रुक गए। ऐसा है? नहीं गया। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हुआ भी है और ऐसा आइंदा भी हो सकता है। उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? कुछ नहीं थी, खुशी हो रही थी। नहीं तो इतना इंतजाम हुआ भाई, और वो आम इज्तिमा था भी नहीं, जो भी था आम था कि खास था। उनका रोकना भी मोहब्बत पर मबनी था, तुम्हारी जान प्यारी है। और इन्होंने बाकायदा अपना पैगाम उन लोगों के नाम दिया कि जिन्होंने ये अरेंजमेंट करना था, उनके नुमाइंदों को दिया कि भाई क्यों इसको बुला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रुकना भी फिर समझ में ना भी आए तभी रुकना तो इताअत ही कहलाएगा ना। क्या बात। आप तो फीडबैक क्या हुआ, करा कि आप वो इज्तिमा तो अरेंज हो गया था ना उसका? इज्तिमा अरेंज हो गया, दूसरे मुबल्लिग चले गए, उन्होंने कर लिया। जो जिन्होंने अरेंज किया था वो जब पीर की बात मानते हैं ना तो खराबी नहीं आती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात पर अगर जिसको पैगाम नहीं मिला या उसको नहीं पता चला तो बस वक़्त इज्तिमा में आने वाले कोई ये जहन लेकर आए यार वो आ जाते ना तो अच्छा ही होता और मज़ीद अच्छा होता अगर वो आ जाते। सोच के बारे में लोगों की सोच होती है, इसमें कोई हरज नहीं है कि भाई ये होता तो यार ये फिर भी ठीक हो गया। अपनी अपनी सोच होती है, हमें इताअत करनी चाहिए। सही। तहरीक की, तंजीम की, अमीर की, पीर की, निगरान की, ज़िम्मेदार की, जब भी वो शरीयत के मुताबिक बात कहे, समझ में आए या ना आए, मान लेना यही तंजीम है, यही इताअत है। जहन बनता है कि मान लें, लेकिन जब वो मौका आता है ना उस वक्त बड़े अजीब अजीब ख्यालात और ख्यालात से तो नहीं बचाया जा सकता खुद को, मगर मानने के सिवा चारा नहीं है। तो मान ले तो कबूल है, इतना मानना पड़ेगा ना। नहीं इतना ही कबूल है, फिर अल्लाह ताला मानने वाला बना दे। जहन तो घूमता है ना महरोज भाई, जहन तो घूमता है ना, घबराहट होती है, परेशानी होती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिसकी मान रहे वो संभाल लेगा इंशाअल्लाह। ऐसा भी एक बंदा है वो ये सोच रहा है कि यार अमीर सुन्नत हमारे पीर साहब हैं, ठीक हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन जो ये फरमा रहे हैं ना अभी वक्त का तकाजा ये नहीं है। अगर किसी की सोच अल्लाह ना करे यूं बन जाए तो आप क्या ख्याल फरमाते हैं, उस बंदे को क्या नुकसान हो सकता है? आपने कहा ना अल्लाह ना करे, इसी में जवाब है। अल्लाह ना करे ऐसी सोच बन जाए, यानी इसी सोच है ही गलत, नुकसान ही है ना। कि उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये वक्त से पहले करे, क्योंकि बुजुर्गों ने वक्त से पहले तो रोका है। बुजुर्ग दूर अंदेश होते हैं,
वक्त से पहले ही रोक देते हैं कि बेटा नहीं करो, नुकसान हो जाएगा। हमें नुकसान नज़र नहीं, हमें वो घड़ा ही नज़र नहीं आ रहा होता जो इनको नज़र आ रहा होता है, हमें वो दूर नज़र ही नहीं आ रहा होता जो इनको नज़र आ रहा होता है। अल्लाह ताला ने इनकी आंखों के सामने से कौन से पर्दे हटा दिए हैं, और बसा औकात चले कोई इनको दूर का नज़र नहीं आ रहा, इनका कहा अल्लाह दुरुस्त फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका कहा अल्लाह दुरुस्त फरमा देता है, मतलब गौसे पाक फरमा दे रहमतुल्लाह ताला अलैह के जा कुछ भी नहीं होगा, तो नहीं हुआ ना जो कुछ होना था। अमीर अहले सुन्नत की कोई मिसाल? नहीं, ऐसी कई मिसाल है मेरी ज़ात में है, कईयों की ज़ात के अंदर अमीर सुन्नत ने मना फरमा दिया, यार नहीं समझ में नहीं आता। फिर बाद में वही मेरा अमीर सुन्नत फरमाते मेरा मशवरा ये, मैं आपके मशवरे को महज मशवरा नहीं, आपकी ज़ात का एक फ़ैसला तस्वुर करता हूँ। अल्लाह कि मतलब ये आपने अपने आप को इतनी स्ट्रीम पर क्यों रखा हुआ है? मशवरा देखिए, मशवरा बना देता है इसलिए कि आप कबूल आप मान लें तो अच्छी बात है, ना माने तो आपकी मर्जी है। तो जिस चीज में आपको गुंजाइश मिल रही है आखिर आप क्यों उसको भी स्ट्रीम पर ले जा रहे हैं? इतना समझदार नहीं हूँ ना कि मैं इतना सोचूं, और मेरे अंदर इतनी समझ और इतनी अक्ल और इतना फ़हम नहीं है जिसका मैं कायल हूँ। मैं इसको आपको बोलूँगा तो बोलोगे इनकिसार ही करता। मुझे मेरा माजी पता है ना कि मैं किस तरह चलते चलते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मेरा हाथ छोड़ दे तो मैं तो कब के गिर गया होता। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। ये सोच कैसे बने कि मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ? नज़र आता है कि मैं अक्लमंद, बाज़ ऐसे फैसले किए, ऐसे काम किए कि वो बता रहे होते हैं कि हाँ सही कर, पढ़ा है, लिखा है, क्या बोल रही होती है कि जो ना वाह क्या फैसला किया। तस्वीर का अच्छा लगना मुसव्विर की ही मुसव्विरी पर दलालत करता है ना। तो तस्वीर तो अच्छी हो गई ना, तो आप ही फैसला करेंगे ना। तस्वीर अपने मुंह से तो नहीं ना बोलेगी कि मैं अच्छी हूँ या मैं क्या हूँ। वो तो कुछ भी नहीं थी ना, वो तो कागज़ था, वो तो बिखरी हुई चीज़ थी, कहीं उधर रंग पड़ा था उधर रंग पड़ा था, किसी एक ही नहीं सारे रंग जमा करके उसको कोई स्केच बनाया है ना। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात की है जी। बड़े प्यारे मदनी फुल बयान हो रहे हैं। निगरान शुरा की ज़ात के हवाले से भी बात हो रही है, मज़ीद भी करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स को इंशाअल्लाह सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन खान अत्तारी बात कर रहा हूँ, हिंद के राजस्थान के लिम्बाड़ा शहर से। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ था कि क्या हर काम फ़ायदे और नुकसान के लिए ही किया जाए? हर काम क्यों ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी रज़ा के लिए किया जाए? इस तरह की सोच हम अपने इस्लामी भाइयों तक किस तरह पैदा करें? यानी अगर कोई इस्लामी भाई किसी को अगर मदनी फूल पहुंचा है तो उसमें ये ना सोचे कि यार उससे हमें क्या फ़ायदा है, इसने तो हमें कभी कुछ बताया नहीं, ये तो यूं ही है, ये इस पे अमल करेगा नहीं करेगा, ये ना सोचते हुए सिर्फ हम रिज़ाए इलाही के लिए वो मदनी फूल उस तक पहुँचाएँ, ताकि क्या पता वो मदनी फूल ही हमारी बेसा मग़फ़िरत का सबब बन जाए। और कभी किसी नुकसान के हालात में सब्र की तौफीक किस तरह इस्लाम भाई तक पहुँचाए, इस पर भी कुछ मदनी फूल इरशाद हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इय्याकुम, आपने खुद ही फरमाया अभी अपने कॉल के अंदर के क्या अजब के ये हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता। ये फ़ायदे पर ही तो नज़र थी आपकी। अल्लाह की रज़ा का काम जब भी करने जाएंगे तो ये फ़ायदे ही पर तो नज़र है। अल्लाह ताला की रज़ा का मिलना, उसकी बारगाह से मग़फ़िरत का मिलना, उसकी बारगाह से सवाब का मिलना, ये सब फ़ायदे ही पर तो मबनी बातें हैं। उसका मानना ये फ़ायदा दर फ़ायदा है, ना मानने की सूरत में भी सवाब का मिलना फ़ायदे से खाली नहीं है। तो यूँ नेकी की दावत का जो काम है इसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं होता। जैसे हम अमीर सुन्नत का मुरीद बनने का कहते हैं कि जरा हम मुरीद बन जाइए, तो लोग कहते हैं कि आप सोच के बता दें। सोचा तो वहाँ जाता है जहाँ फ़ायदा नुकसान दोनों हो। मुरीद बनने में नुकसान है ही कोई नहीं। आपको एक बुज़ुर्गों से निस्बत हासिल करनी है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो फ़ायदा जहाँ हो वहाँ सोचा नहीं जाता। और इंसान की ज़िंदगी के जो अफ़ाल और आमाल होते हैं ये भी दो सूरतों से खाली नहीं है, या तो उसमें फ़ायदा या नुकसान है। तो आप कहें कि नहीं बस ऐसे पड़ा हुआ है, ना नेकी कमाई ना सवाब कमाया, तो जहाँ ना नेकी कमाई ना सवाब कमाया और अगर गुनाह भी नहीं कमाया तभी नेकी और सवाब का ना कमाना ये भी तो नुकसान ही कहलाएगा ना। हाजी साहब, जैसा भी आप इरशाद वो फरमा रहे थे कि दावत इस्लामी में भी जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं और उसे जो है वो कबूल भी करना चाहिए। तो सवाल एक ये बनता है कि दावत इस्लामी में तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ भी तब्दील होती हैं, तंजीमी वो ढांचे भी तब्दील होते हैं। तो इसके जो है वो फ़ैसले कौन करता है, किस अंदाज़ पे करता है, ताकि जो हमारे
वो दावत इस्लामी वाले हैं और दीगर भी जो वो वाबस्तगीन होते हैं, उनके जहन में ये आता है कि ये फ़ैसले कहाँ और किस अंदाज पर होते हैं? इस हवाले से आप रहनुमाई इरशाद फरमाइए। देखिए, निगरान और ज़िम्मेदार फैसले करते हैं, और जैसी दिल करे फैसला कर देते हैं, कमाल बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। आप जब बनेंगे तब आपसे पूछेंगे मेयार क्या है। मैं रहा हूँ वैसे, तो अभी आगे बढ़ने तो दें। तो समय जैसे अगर झेली सतह है, हल्का सतह है, तो उसके फैसले इलाके और डिवीज़न की मुशावरतों से चल रहे हैं। अगर कोई इलाका है या डिवीज़न है तो उसके फैसले कोई काबीना सतह पर होते होंगे, और अगर कोई काबीना है तो उसके फैसले काबीनात और पाकिस्तान सतह के जो ज़िम्मेदार हैं उनके आपस के मशवरे से किए जाते हैं। तो और बाद फैसले ऐसे हैं जैसे इदारा, तहरीक के इदारती काम भी है ना, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, अल मदीनतुल इल्मिया, मक्तबतुल मदीना, मदनी चैनल, बहुत सारे इदारती हैं। और कई ऐसे इदारती शोबे ऐसे हैं कि जो किसी निगरान या इलाका या काबीना या उसके तहत नहीं आते, वो उनके शोबे अलग हैं, तो उनके फ़ैसले उनकी मजालिसों के तहत किए जाते हैं। तो हर एक की जुदा जुदा सूरत हाल है कि कौन सा फ़ैसला कहाँ, कौन सा फ़ैसला कहाँ, कौन सा फ़ैसला कहाँ। और ये अमूमन घरों में भी होते हैं। घरों में बाद फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो आदमी शोर कर रहा होता है, बाद फैसले होते हैं जो घर में बच्चे कर रहे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। और घर में ऐसा होता है कि मतलब बच्चों की अम्मी फैसले कर रही होती है। तो ये घर में भी इसी तरह जैसा काम होता है वैसी तकसीम हो रही होती है। तो तहरीकों में भी यही है। तो वो निगरान और ज़िम्मेदार बनाए गए होते हैं कि वो फैसले कर रहे होते हैं। और फैसलों में गलतियों के चांसेस क्यों नहीं होते? फैसलों में गलतियों के चांसेस 100% हो सकते हैं। फैसला मशवरे से होता है, मशवरे से भी बाद वक़्त गलत फैसला तो हो ही सकता है। नज़रिया गलत, वो कैलकुलेशन गलत हो सकती है, इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, या कोई ऐसा फैसला हो गया कि भाई आपको वहाँ होता है बाद वक़्त कि बाद वक़्त तो कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है और उसको आप निगरान बना देते हैं। निगरान बनता कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। जिसको मैं ये समझूँ कि हर अच्छा खिलाड़ी कैप्टन नहीं बना करता। जब कैप्टन बनता है ना तो उसकी तवज्जो उसकी गेम से ही हट जाती है। तो यूँ मतलब बाद वक़्त लिकुल्ली फ़न्नी रिजाल, बाज़ वर्कर में ही बड़े मुफीद होते हैं, सुभान अल्लाह, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन सलाहियत नहीं होती। और बाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बड़े मुफीद होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा मतलब कि वो ग्रास रूट लेवल पर जाने की सलाहियत नहीं होती, वो निज़ाम बहुत अच्छा चला लेते हैं। तो जिसकी जैसी ज़िम्मेदारी हो, जिसकी जैसी काबिलियत और अहलियत हो, उसको अगर वो ज़िम्मेदारी मिल जाए तो फ़वाइद होते हैं। और अगर वहाँ पर बंदा चुक जाए और फैसला दुरुस्त ना करे तो बाज़ों का नुकसान सामने आ जाता है। अगर ऐसा फैसला हो गया तो उसे कब रिवर्स लेना चाहिए? जैसे जब पता चले कि गलती हो गई तो फ़ौरन रिवर्स ले लेना चाहिए। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। हाजी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो बयान करते हैं इस वक्त जो आपके ऊपर जो कैफियत हो जाती है और आपके अंदर जो जज्बा आ जाता है, मेरा सवाल है कि हजरत आपने किस शख्सियत से और किन बुजुर्गों से लिया है जो आपके अंदर आ जाती है, और आपकी जो बातें जो हमारे सुनते हैं तो उस वक्त हमारे दिल और दिमाग में तीर की तरह लगती हैं और हमें एकदम फायदा करती है बस हमारे लिए, कि नहीं? तो जज्बा आप कहाँ से लाए? थोड़ा हमें, अल्लाह आपको बेहतर जज़ा अता फरमाए और अल्लाह आपको खुशहाल रखे। लब्बैक, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुरीद से जो अच्छा फ़ेल होता है उसके पीर का फैज़ होता है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर फाइनल यही बात की जाएगी कि अगर कोई अच्छा आपको नज़र आता है, ये मेरे रब का फसल है। आज एक पुरानी बात भी है आपके हवाले से, आज वो भी करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जब कोई अल्लाह का फजल ही कर दिया तब उसके बाद रहा क्या महरोज भाई? सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन भी तो होती है। बंदे ने कॉल की है, इस्लामी भाई ने कॉल की तभी तो जवाब दे। इंशाल्लाह मुझको मेरा ये जवाब पसंद आया होगा। चलें जी, अगली कॉल। एक शुक्र करें इधर 2-3 जो है लाइन एक हमारे यहाँ हाल में वो हुआ था। मैं आपको लोगों की सोच बताता हूँ महरोज भाई। वकला का हमारा तरबियती इज्तिमा था, इसमें एक ने खड़े होकर एक बात बताई कि इमरान मैं तुमसे मिला था और ये मुझे फ़ायदा हुआ था। अच्छा, वो कहता चला जाता, मैं तो जानता हूँ मैं कैसा हूँ, इसको इत्तिफाक के लिए जो भी कह लें। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं मतलब मेरा दिल भर गया कि अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है कि वो अपने बंदे के ऐब छुपा देता है और उसकी कुछ खूबियाँ ज़ाहिर फरमा देता है। तो उसकी रहमत पर का तस्वुर आता है, उसकी
सिफ़त सत्तारी याद आती है, उसकी सिफ़त गफ़ारी याद आती है, उसकी रहीमी याद आती है, उसकी करीमी याद आती है, तो दिल भर जाता है। और अपना नाक़िस होना सामने आ रहा होता है तो ये दिल भर जाती हैं चीज़ें। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बाद में वो आदमी, बड़ा आदमी था, उसने मुझे कहा कि जब ये बयान कर रहा था ना, मैं आपको देख रहा था, और जब आपकी आंखों में आंसू आए ना तो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। तो ये होता है, मतलब अपने को महरोज भाई फूलना किस चीज़ पर है? हाँ नहीं, बस मुझे यूँ होता है, मेरा ये जज्बा होता है, मेरा ये जज्बा होता है, मेरा ये दिल करता है, ये सब कुछ अगर जो अच्छा होता है जी, वो अल्लाह ही की तरफ से होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम यही कह दें कि ये तो अल्लाह के नेक बंदों का जवाब है, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और वैसे भी मतलब इंसान को जो भी खूबी मिली है वो अल्लाह ही की तरफ से ना, क्योंकि सारी खूबियाँ तो अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। सारी तारीफ़ें, सारी खूबियाँ तो अल्लाह के लिए हैं, जो रब है, सारे आलमीन का रब है। सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है। मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि आपने हाजी मुश्ताक कादरी अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कितना अरसा गुजारा और वो किस तरह की नातें पढ़ते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा है हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। जब वो निगरान शूरा नहीं बने थे, जब शूरा भी नहीं थी, तो वो हमारा इलाका था कंजुल ईमान बाबरी चौक, और मैं था गुलजार हबीब मस्जिद सोल्जर बाज़ार। हमारा इलाका एक ही था। लुकमान बापू, सैयद लुकमान बापू हमारे इलाका निगरान थे, तो आना जाना रहता था। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला वैसे भी इनसे मुतासिर तो थे ही, जब मदनी माहौल में आए थे तो इनसे नाते सुनते थे, इनके आदिब करीब जाते थे और इंतज़ार करते थे शायद इनकी नज़र पड़ जाए, देख ले हमको। तो ये चीज़ तो थी। फिर वक्त के साथ साथ और कुर्ब मिला, कंजुल ईमान मस्जिद आना जाना हुआ, नीचे मकतब में होते थे, फिर कुछ तंजीमी मशवरों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता शूरा, मरकज़ी मस्जिद शूरा के बनने की सूरत बनी और मस्जिद इनसे कुर्बत होती गई। इनकी सादगी, इनका प्यारा अंदाज़, इनका मीठा अंदाज़, मैं तो इनको बर्फ़ की सील कहता था, कभी बर्फ़ में आग लगती नहीं है। अच्छा, तो ऐसा अंदाज़ था। मिलनसार थे, खुशबाश रहते थे, खुशबाश रखते थे, और इनको अपनी ज़ात में किसी किस्म की वो नहीं थी कि मैं कुछ हूँ। बड़े नॉर्मल किस्म के आदमी थे। और बापा से मैंने एक दफ़ा सुना था, जहाँ मेरी आवाज़ पहुँची वहाँ मुश्ताक का नाम पहुँचा है। तो इतनी शोहरत, मतलब उन दिनों में मैं कह सकता हूँ कि मेरे सुन्नत के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत थी दावत इस्लामी में तो हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी, कि जहाँ अमीर सुन्नत की दुआ में लोग शिरकत करते थे तो तमन्ना करते थे कि मतलब वो वक्त आएगा जहाँ हाजी मुश्ताक उठाएंगे कलाम के ज़रिए। तो ये एक अंदाज़ होता था हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और बड़े मतलब कि ये एक वो, अगर कोई इनको ऊपर से आता था ना तो ये इनको कभी ऊपर से नहीं आते देखा गया। तो अच्छे मिजाज के हामिल थे, नाते ये पढ़ते थे। ये नात खानों के लिए मैं मदनी फूल दे रहा हूँ। इनका अपना एक मुनफरिद अंदाज था नात शरीफ पढ़ने का, जो मैं समझ सका हूँ। ये वो नात खान नहीं थे कि जो कलाम की तैयारियाँ कर आते हैं, कलाम इनके जहनों में होते थे। सुभान अल्लाह। वहाँ माहौल देखकर ये कलाम बदल देते थे, मिला देते थे कलाम पर कलाम, कलाम। यानी कंजुल ईमान मस्जिद बाबरी चौक पर जब ये इमाम व ख़तीब थे तो वो मस्जिद का मुझे पता है कि इनको तिलावत से लेकर सलात व सलाम तक किसी और नात खान की ज़रूरत नहीं थी। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह 1.5-2 घंटे तिलावत, इशा वो पढ़ाते, इशा के बाद वो तिलावत, नात शरीफ और नेकी की दावत, फिर कलाम, फिर अंधेरे, और वो रोना धोना ये सब करते थे। फिर सलात व सलाम पर ऐलान करते थे, चलो फैज़ान मदीना इज्तिमा शुरू हो गया होगा। नीचे बसें खड़ी, बड़ी रातों में इस तरह मौके पर यहाँ वहाँ आते जाते थे।
गरीबों के यहाँ चले जाते थे और बहुत अच्छा अंदाज था। अल्लाह ताला इनको गरी के रहमत फरमाए, इनके दर्जे बुलंद फरमाए। आमीन। और इनकी बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो इनको देखने को आंखें तरसती हैं कि काश कि ये मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह वाली आदत की झलक यहाँ भी नज़र आ जाती। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे कि जी आप मुश्ताक भाई अब वो निगरान थे, निगरान शुरा थे, तो आप भी निगरान शुरा ही फरमाते होंगे और आज आप निगरान शुरा हैं। मुश्ताक भाई के बारे में लोग है ना मज़ीद भी जानना चाहते हैं, और ये कि आपकी बड़ी एक कुर्बत यही है कि आपका घर भी करीब उनसे। अब जब हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ आप जब सफ़र पे जाते थे या जब खाने का वक्त होता था या कोई ऐसी आपको फ़ायदे की बात बताते थे या आप हाँ ये बात जो बताई ना, उनकी तो हर बात नहीं है लेकिन बसों का नहीं होता है कि किसी बंदे की कोई बात होती है बोला ये फ़ायदे की बात ना मुझे अभी तक याद है, जिन्होंने एक नसीहत की या आपको फरमाया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? कई बातें, अंदाज, मिजाज, बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली इनकी ज़ात से, क्योंकि मैं शुरू से तो इस जिम्मेदारी पर नहीं था ना। ठीक है। एक अरसे तक तो मैं एक रुकन के हिस्से से रहा और एक निगरान के तहत काम किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौके की मुनासिबत से जहन में आ सकती हैं बापू, कि इस मौके पर मुश्ताक भाई ने ये अमल किया था, अपने को ये करना चाहिए। अच्छा, आपसे पहले वो निगरानी शुरा थे तो उनका एक अलग अंदाज था ना, बिल्कुल ही जुदा। तो जब आप बने तो आपका एक अलग अंदाज है, तो किसी ने कहा नहीं बड़ा फ़र्क पड़ गया? नहीं, देखिए आप दोनों साथ बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले सलमान भाई चल रहे थे, इनका अपना अंदाज है, आपका एक अपना अंदाज है, बापू का एक अपना अंदाज है, हर एक अपना अपना अंदाज होता है। और मेरे बाद जो आएगा डेफिनेटली आना किसी ना किसी ने, तो हो सकता है उसका भी अपना अंदाज हो। क्या नाम है उसका? अल्लाह बेहतर जानता है क्या नाम होगा उसका, ठीक है। लेकिन आपके जहन में ये क्या अच्छा आपने ये भी सोचा हुआ कि हो सकता है आइंदा निगरान शुरा कोई और हो? डेफिनेट क्यों नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे? 5 साल तक तो पक्का है ना, वैसे 5 साल तक। देखिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तिकामत दे। आमीन। 5 साल एक उसूल है कि भाई 5 साल में जाकर पता शूरा तय करेगी कि बंगला कौन होता है, लेकिन इस्तिकामत तो अल्लाह जिसको दे उसको इस्तिकामत मिले। ऐसा कौन बंदा होगा जो ये तमन्ना करेगा कि ये ओहदा ना हो, मतलब यही रहे हर बंदा, मतलब ये चलता ही रहे, बढ़ता ही रहे, होता ही रहे। आपने ये भी जहन बनाया हुआ कि आगे पता नहीं कौन। हमें जहन दिया गया कि हमें अपना नेमल बदल तैयार करना है। अच्छा चलें, फर्ज कर लें कोई और निगरान शुरा बन गया, आप क्या करेंगे? जो शूरा बोलेगी वो करेंगे। नहीं, उसके मातहत आ जाएंगे आप? जो शूरा बोलेगी वो करेंगे। सही है, शूरा तो बोलेगी इसकी इताअत करें। जो शूरा बोलेगी वो करेंगे, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, वाह। यही तो पीर साहब ने फरमाया है, मदीना मदीना। अल्लाह मुझे मेरे इस कौल पर सादिक रखे, ये दुआ करें। आजमाइश और इम्तिहान में ना डाले, ये दुआ करें। बात सीट्स ऐसी होती हैं कि उसके बारे में कहा जाता है, मनसब बाज ऐसे होते हैं कि अगर इस मनसब से इस फर्द को हटाया ना तो ये टूट जाएगा, फिर ये वो देखिए एक जनरल बात है। उनकी बात उनके तजर्बात के मुताबिक भी होती है, बातें तजर्बात के मुताबिक होती है, मगर अल्लाह जिससे चाहे बचा ले, अल्लाह ताला जिस पर चाहे रहम फरमाए। अल्लाह कोई फेवरेट काम तो होगा, कोई शोबा सोचा हुआ होगा कि निगरानी जो शूरा फरमाए। देखो जो शूरा का बात खत्म हो गई ना जी इधर, माशाल्लाह। इताअत तो शूरा की करनी है। क्या बात, मदीना मदीना। चलें जी, यही अमीर सुन्नत ने नसीहत की है जी, सबको, पूरी दावत इस्लामी को समझाया है, पूरी दावत इस्लामी को बापा ने ये समझाया है कि जो शूरा के पीछे चलना है बस। मदीना मदीना इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। हर एक के लिए यही है कि शूरा, जो मरकजी मईत शूरा कहे वही करना है इंशाअल्लाह। सब लब्बैक जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जहांगीर खान अत्तारी लियाकताबाद बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आपका सिलसिला लब्बैक में हाजिर हूँ, बहुत बेहतरीन सिलसिला है माशाल्लाह। इमरान भाई आज भी आप बहुत प्यारे और बहुत फ्रेश लग रहे हैं। आज माशाल्लाह सलमान भाई ने फिर नया चश्मा पहना हुआ है। जब मदनी मुज़ाकरे में इन्होंने मुफ्ती हसन जैसा चश्मा पहना हुआ था, आज इन्होंने डिफरेंट पहना हुआ है। ये कभी तो सलमान भाई कहेंगे कि इतने चश्मे कहाँ क्यों लेते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, क्यों पहनते हैं, अलग अलग हर सिलसिले का अलग अलग स्टाइल भी हो सकता है। कोई अलग अलग चश्मा नहीं है। मैं नहीं अलग अलग ये है ना, ये इब्तिदान मेरे 2 चश्मे थे। 2 चश्मे जी, एक मैं आम एक का नाम रखा है मुफ्ती हसन साहब जैसा है जी, वो उन्हीं को देख के मैंने जो है उन्हीं से देख के बनवाया था। सही। बहरहाल ये चलते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, एक नया सेगमेंट है आज हमारे पास, आपको दिखाते हैं, देखने वाला भी है सुनने वाला भी है। मरहबा। ये एक दरवाज़ा है जी, उसके आगे सीढ़ी है
मुझे भी नजर आ रहा है, वो कुछ और बताओ ना जो नजर नहीं आ रहा। क्या बात है, वो नहीं बता इसके आगे खिड़की है, ये नहीं इससे आगे नजर का आ आपने रहा बताना है है। वो मुझे क्यों बता इसके रहे हैं? अलावा अर्ज कर रहा हूँ, इसके पीछे एक तख्ती लगी हुई है, तख्ती भी लगी हुई है, खिड़की भी है। फिर ये आगे का आपने तो आप बताना मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? आप बताएं कि क्या है ये, कौन सी जगह है ये? अच्छा ये दिखा रहे हैं, ये कौन सी हाँ जगह? जी। इसका क्या फायदा होता है, ये कौन सी जगह है? आप ये बताएं, मैं फायदा बताता हूँ उसके अच्छा बाद। अच्छा ठीक है, फायदा तो लड़की हो रहा है आज क्या कर तो क्लिनिक है, भाई, कोई बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग तो है ना, तभी तो सीढ़ी है नजर आ रही है, दरवाजा सीढ़ी बिल्डिंग पर ही होगा। आपकी यादें वाबस्ता हैं इससे भाई साहब, अब आपको याद है या नहीं, आपकी यादें वाबस्ता हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूसरा खुलवाएं, ये बता रहे हैं आप। मैं सवाल जवाब कर लेता हूँ, ये कोई मस्जिद है? नहीं ये नहीं, मुद्दे की छोटी हो जाएगी ना, ये आप बताएं। तो पूछने में क्या हरज है? नहीं आप महाराज ये ना कि तस्वीर सेगमेंट का देखेंगे, हिस्सा नहीं है ये। आप तस्वीर देखेंगे, दूसरा हिंट लेंगे और बताएंगे, बस पूछने वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा जी कैसे यार आप लोग चलो दिखाए, दूसरा दिखा रहे दिखाएं जी, दूसरा दिखा दें जी। रक्षा है, ये रक्षा है, रक्षा भी खड़ा है। रक्षा भी आ गया है सब पीछे क्या गुम्बद? शायद भाई साहब जब आपने देखा हो रक्षा नहीं खड़ा हो, गुम्बद खुदरा खिड़की। हाँ हो सकता है तब ना हो, तब ना हो। अब तो बता ही नहीं हुजूर। रक्षा खड़ा है, बता दो रहा हूँ, रक्षा खड़ा है, ये सीढ़ी है, ये दरवाजा है। चले कुछ नोयत बता दें जो आप पूछ रहे थे ना, नोयत आप ये पहुंचे कि नोयत आपने यहाँ पर बयानात किए हैं, चले तो पहुंच ही जाना। अंदर बयानात किए हैं या बाहर? ये मदरसा कंजुल ईमान है जी, देख लें। नहीं आप एक मिनट ठहरे जी, जरा कंफर्मेशन तो होने दे, देख लें जी। देखकर तो बोला है मैंने, मदरसा कंजुल ईमान, मुझे लग रहा है। सही नाम बताएं। हाँ मदरसा नहीं, हाँ मतलब कि कंजुल जाए नमाज कंजुल ईमान है। नहीं सही नाम बताएं। सही नाम कंजुल अच्छा ईमान। दिखाएं भी जरा, एक मिनट दिखाएं, पूरा दिखाएं स्क्रीन पे। ये अरे वाह, बहारे कंजुल ईमान, मस्जिद बहारे कंजुल, मस्जिद बहारे कंजुल ईमान। ये उस वक्त शायद जाए नमाज हो जिस वक्त की। जी जिस वक्त निगरान शुरा ने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये गुजारा है। नाम चेंज कर दिया होगा, बाहर कंजुल ईमान, वरना पहुंच गए थे आप गार्डन की तरफ ही। हाँ पहुंचे इधर ही थे, पुराने घर के पास है, मकसूद यही था। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मुतल्लिक तासुरात हैं वो दिखाते हैं, और इसका फायदा क्या दिखाने का ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद। अरे वाह जी, निगरान शुरा ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बयानात भी किए हैं और जुम्मा भी पढ़ाया है, और मस्जिद की इसकी तामीर के हवाले से अपनी एक एफ़र्ट भी की है, एक कोशिश भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए भी एक दर्स है, एक सबक है कि हमें भी मस्जिद बनाने के अंदर अपनी एफ़र्ट, अपनी कोशिश करनी चाहिए। ना सिर्फ इमारत खड़ी करने के हवाले तक, ना सिर्फ जगह लेने के हवाले तक, बल्कि उसकी आबादकारी के लिए भी हमें एफ़र्ट करनी चाहिए। ये भी एक पैगाम और मैसेज देना मकसूद था, फ़ायदा था। जी दिखाइए तासुरात। अय्यूब भाई आएंगे या शाहिद भाई आएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इमरान को 92 से जानता हूँ, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। बाहर एक कंजुल ईमान हमने बनाई, तो इसमें हाजी इमरान और सैयद लुकमान शाह बापू ने मेरा बहुत साथ दिया। सलाम दुआ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, साथ उठना बैठना था, बयान वगैरह में हम लोग सब साथ जाते थे, कहीं भी जाना होता था मुझे ले जाते थे। बयान तो कर लेते थे, खुतबा नहीं दे पा रहे थे, तो खुतबा देने के लिए बोला भाई मुझे खुतबा देना नहीं आता है, तो मैं जुमे का खुतबा नहीं दे सकता हूँ। बोला कभी मैंने खुतबा दिया नहीं है और मुझे घबराहट होती है, तो मुझे खुतबा देने के लिए आप फोर्स ना करें ना। तो मैंने को बोला नहीं आप कुछ नहीं होगा, आप खुतबा तो दे एक मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा दिया तो बिल्कुल घबराहट वगैरह बिल्कुल चेहरे से हट गई, और मुझे बोला अय्यूब भाई आप मेरे सामने बैठिएगा। बस मेरे से इनकी दोस्ती ऐसी थी ना, हम साथ कहीं भी बयान वगैरह में, समझे हमारी बचपन से दोस्ती 92 आप देखें अंदाजा लगा ले जब से हमारी दोस्ती है। जब जुमे की नमाज पढ़ाते थे ना, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से हमें समझाते थे। मैं थोड़ा जवानी का जज्बा थी, मुझे बोलते थे अय्यूब भाई ऐसे नहीं, ऐसे जो निगरान होता था उनके मार्फत आप बयान करवा दे, मगर मेरा किसी चीज में नाम नहीं देना, पंपलेट वगैरह के मना करते थे। आजी अंकिसारी इतनी होती थी माशाल्लाह, मैं क्या बताऊं। मैं आजी साहब का बहुत अच्छा और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त, हमारे साथ उठना बैठना था, बिल्कुल कोई लालच, कोई पैसों की या कोई अपने शोहरत या अपना नाम नहीं, मुझे नाम वगैरह नहीं। दावत इस्लामी के जो मरकज से जो आजी साहब को जो हिदायत मिलती थी उस पर फॉलो करते थे। ऐसे नहीं कि नहीं मैं अपना नाम या कुछ हो जाए या मेरा नाम पंपलेट छपाओ ये छपाओ, अपना नाम खुसूसी डालते ही नहीं थे कि नहीं मैं अपनी शोहरत नहीं।
बस दिन का काम हो, दिन का बस। कोई भी ऐसी बात होती थी जैसे पंपलेट वगैरह की, तो वो तो बिल्कुल मना ही करते थे। और कहीं भी बयान वगैरह के लिए हम जाते थे कि कोई अद्या कोई या कोई लिफाफा वगैरह दे, बोलते थे नहीं ये मस्जिद या मदरसे में आप डोनेट कर दे। तो मुझे साफ मना कर देते थे, नहीं मैं पैसों के लिए नहीं बयान करता, या दुनियावी कोई लालच या दुनियावी कोई ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल साफ मना करते थे। आप मुझे ये बता, आजी इमरान अत्तारी साहब को हम आजी साहब क्यों नहीं कह सकते? मेरे दोस्त है, मैं तो बोलूंगा, हम तो जवानी के दोस्ती है हमारी साथ है। आजी साहब ने आज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ही तो हम बोलेंगे आजी साहब को। मेरा नाम गुलाम अब्बास अत्तारी है। मदरसा कंजुल ईमान के सामने गार्डन सेंटर बिल्डिंग में मेरी रिहाइश है। गार्डन ईस्ट ये एक इलाका कहलाता है। निगरान शुरा के वालिद साहब का यहाँ घर था, और अक्सर बेशतर निगरान शुरा यहाँ पर आया करते थे और जुम्मे की नमाज वगैरह भी पढ़ाते थे, खतीब भी थे, और निगरान शुरा मतलब ईदैन वगैरह भी यहाँ पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सआदत मिली इनके पीछे जुम्मे की नमाज पढ़ने की और ईद की नमाज पढ़ने की। मैंने ये देखा कि निगरान शुरा जो है यहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ाने के बाद इस्लामी भाइयों से मुलाकात वगैरह करते थे, हाल वगैरह मालूम करते थे, और तंजीमी तौर पर हमें मशवरे वगैरह भी दिया करते थे। क्योंकि जिन दिनों हमारी यहाँ पर रिहाइश थी उन दिनों ये इलाका जो है ना नया नया आबाद हुआ था, तो मेरी भी यहाँ पर नई नई रिहाइश हुई थी। तो हम लोग इनसे मशवरा करते थे कि किस तरह हम यहाँ पर मतलब इनके दावत इस्लामी के मदनी काम को बढ़ाएं, तो वो हमें मशवरा देते थे। निगरान शुरा अल्हम्दुलिल्लाह आते थे नमाज पढ़ाने के लिए, तो जो इस्लामी भाई होते थे, न्यूट्रल वगैरह होते थे, नए इस्लामी भाई होते थे, उनसे भी ये यहाँ पर मिलते थे, मुलाकात करते थे। और काफी इस्लामी भाई इनकी वजह से जुम्मा पढ़ने यहाँ आते थे और ये कहते थे कि हमें इनका जो है ना बयान बहुत अच्छा लगता है। काफी इस्लामी भाई तो ये पूछते थे कि ये क्या मतलब इन्हें कहना डॉक्टर वगैरह है, या मतलब इन्हें किस तबके से मतलब इनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से इनके बयान में माशाल्लाह इतना पुरअसर बयान होता है और इतना तासीर वाला बयान होता है कि ये दिलों में उतर जाता है। दुनियावी तौर पे भी ये बयान में ऐसी ऐसी मिसालें दिया करते थे, तो मतलब इन्हें कहना ऐसा जो पढ़ा लिखा तबका भी था वो भी मतलब इन्हें की दिलचस्पी के साथ इनका बयान सुनता था। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं मस्जिद बहार कंजुल ईमान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा उनसे ताल्लुक जो 19-20 साल पहले है, जब हमने बहार कंजुल ईमान मस्जिद का कयाम में लाए थे, तो उस वक्त हम बड़े परेशान रहते थे कि कौन यहाँ खिताब करेगा, किस तरह हम सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तो उस वक्त हमारे अयूब भाई होते थे, उनकी सामने बिल्डिंग में ये इमरान भाई रिहाइश इख्तियार की हुई थी, वहाँ आना जाना उनका होता था। तो जुम्मे के खिताब के लिए हमने उनको दावत दी, तो बड़ी मुश्किल से वो राजी हुए और उन्होंने उस मस्जिद में उनके खिताब से जो है ना वो मस्जिद के जो नमाजी की तादाद है वो 2-4 हफ्तों में डबल से 4 गुना बढ़ गई, बल्कि हमारी बाहर भी हम चटाइयाँ लगाना शुरू की और मस्जिद में लोगों की नमाजियों की तादाद बढ़ गई। उनका जो खिताब होता था वो बड़ा लोग दूर दूर से लोग सुनने आते थे। इंतजामी मामलात में हमें बहुत सारे मशवरों से वो मशवरे देते थे, जिससे हम वो मशवरा करके हम मस्जिद के मामलात को आगे बढ़ाते थे। दोस्ती जो थी वो मजहबी मामलात में मशवरे करना और इनसे राय लेना और इनसे क्या कहते हैं हिदायत लेना, ये मामूल होता था हमारा। और हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती थी और कभी भी हम इनको कॉल करते थे तो वो हाजिर हो जाते थे। आज भी हमारी ख्वाहिश है कि वो कभी भी आए, जरूर आए, हमारी मस्जिद में आए। हमारे नमाजी भी और हमारे यहाँ की आवाम भी बड़े खुश होंगे। आखिरी खिताब कब किया था आपने? किताब नहीं किया, बयानात करता था। तो वो तो बता रहे तीन कब आए? आप सुनने के लिए करता हूँ लोग दूर असल में आते थे। ये जगह सही फरमा रहे इस्लाम भाई, आबाद नई ये बनी थी। अब आशिकाने रसूल कहाँ नमाज पढ़ें, ये तशवीश लेकर आए। पहली मरतबा अयूब भाई आए थे। माशाल्लाह इनको वाकई कह सकता हूँ कि इनको मसलक का दर्द मैंने देखा था। और हम सुल्ज़ा बाज़ार 1 नंबर पर चाय पीते पीते हमने मशवरे किए थे जी। और कुछ होना चाहिए। तो ये फिर इसमें ये शाहिद भाई है ना जो अब आखिरी आए, ये शाहिद भाई और अयूब भाई दोनों ने मिलकर ये समझे कह सकते हैं कि इस जगह के बनाने में और इस जगह के चलाने में शाहिद भाई और अयूब भाई ये दोनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और अब अपना क्या था, जुम्मे में जाना और बयान कर और मुलाकात करके आ जाना, क्या मशवरा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब ये सोचा करते थे। मैं नया नया मदनी माहौल में आया था, मुझे कोई इतना अरसा भी नहीं हुआ था।
2-3-4 साल हुए होंगे। तो मगर इनकी मोहब्बत थी, प्यार था और लेके चलते रहे तो चलते रहे। अब ये तारीफ़ें करते तो ये इसमें इनका पुराने इस्लामी भाई हैं जी, जो पुराने इस्लामी भाई हैं जो आपके हल्के के थे, आपके इलाके के थे, उनसे मिलना होता है और फिर ये है कि बस औकात ये कि काफ़ी दिनों बाद कोई उनके साथ काम करने वाले थे और अब माशाल्लाह इतनी ऊपरी सतह पर आप पूरी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं, तो जब वो मिलते हैं तो क्या बातचीत क्या होती है, कैसा लगता है? जैसे अभी आपके पुराने दोस्त हैं, हम यूँ चलते थे, इमरान भाई वगैरह कह रहे हैं उस वक्त, अब यही आपके दोस्त वगैरह आपको निगरानी शुरा कहते हैं, हाजी साहब क्यों ना कहें। हाँ, तो मैं अयूब भाई को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अयूब भाई अमील सुन्नत के मुरीद हैं, जो मैं याद करता, मुझे जो याद पड़ता है। तो जब पीर साहब मना करते हैं ना कि हाजी साहब नहीं बोलना, तो फिर मुरीद को चाहिए कि पीर साहब जो कहे ना वो माने। सुभान अल्लाह। ठीक है अयूब भाई, पीर साहब ने कहा कि हाजी साहब नहीं, नाम लेकर बोला करो, तो आप नाम लेकर पुकारा करें। पीर साहब खुद फरमाते हैं हाजी इमरान, पीर साहब नाम लिया ना, हाजी इमरान हाजी के साथ इमरान भी है, नाम लिया कि हाजी साहब का नहीं है, हाजी इमरान कहते हैं। हाजी साहब तो कौन, वो ही हाजी साहब। अच्छा, अब देखें पीर साहब तो पीर हमारे साहब लिए भी है। एक दलील है। रात ऐसे को कैसा अमीर लगता है? सुन्नत ने बड़ी तारीफ की है आपके बयान की और बड़ा माशाल्लाह उसको अप्रिसिएट किया है। बस ये देखिए ये सब पीर साहब किसकी तारीफ नहीं हुई, खुसूसी मंदी मुज़ाकरा है, मैं तो कितनों की पीर साहब तारीफ करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो वफ़ मदीना 12 माह वाले सुने, जो सुन तो लें, मेरी सुने ना, ऐसा नहीं करें, नहीं पहले मेरी सुन लें, या मेरी सुन करते हैं उसकी हम भी ऑनर तारीफ करेंगे। नहीं आप पीर साहब नहीं है ना, और मतलब आप पीर साहब नहीं है ना, नहीं तो पीर उनको फॉलो कर रहे हैं ना। पीर साहब ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ही फरमा रहे हैं, हमारे पीर साहब हमें पता कैसे फरमाते हैं। पीर साहब मंदी मुज़ाकरा करें तो अभी मंदी मुज़ाकरा करेंगे। नहीं ये कौन कह रहा है? हाँ तो वो तो नहीं, पीर साहब जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो जानते हैं काबिल तारीफ, ऐसे थोड़ी हमारे पीर साहब ऐसे किसी की तारीफ करते नहीं है। आज आए हैं आप उसमें, अभी इसका जवाब दें। ये तो आप बता, अच्छा आप बता दें पीर साहब ऐसे किसी की तारीफ कर देते। चले पहले आप बताएं, तो बोलने की जगह तो मैं बोलूंगा ना। अच्छा चलें जी, बहरहाल नहीं क्या हो, जवाब तो सुन ले। फूल तो हुई, अरे जवाब तो सुन ले ना, जवाब नहीं फरमा रहे थे अयूब भाई, और वो दीगर इस्लामी भाइयों ने भी कहा कि एक जुमला मेरा मुंह से रह गया, आप शायद कहने नहीं दे रहे थे जी, इसमें उम्मीद है शायद उसमें फ़ायदा होगा। पीर साहब ने कई दफ़ा अमीर फरमाया, ये 12 माह वाले वफ़ मदीना है ना, हमें इसमें कई दफ़ा के जो है मेरी दावत इस्लामी ये लोग चलाते हैं। सुभान असल दावत इस्लामी ये चलाते जो गली कुचों में मदनी काम कर रहे होते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि आपका जो है वो खिताब बहुत अच्छा सबको जो है वो लगा करता था, तो आपका खिताब जो है वो कैसा होता था? वो इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करेंगे डेफिनेटली, वो बयान कैसा हुआ करता था जो सबको अच्छा वो लगा करता था, उसमें क्या होता था? आप अभी बयान आती कर शुरू से दावत इस्लामी चले वो सवाल की तरफ आते होते थे। बयान क्या लेते हैं वो जैसा फरमा रहे, उस बयान में ऐसा वो क्या होता था कि वो आपने भी वो फरमाया? कुछ लोग जर्नल जैसे हमारे बयानात होते हैं, शुरू से एक बयानात का एक दावत इस्लामी का एक अपना अंदाज चला आ रहा है, मौजू हमारे अपने होते थे। आपके बयान करने का अंदाज बदल सकता है लेकिन हमारे मौजूआत, हमारा मैटर तकरीबन सेम होता है। इस्लाह उम्मत का, कब्र आखरत का, इश्क का, मोहब्बत का, प्यार का, औलिया कराम, करामात, मौजज़ात और इस तरह की चीज़ें। निगरानी शुरा बनने से पहले कहाँ कहाँ बयान किया आपने? कई जगह। कंजुल ईमान मशहूर खतीब थे ना, मशहूर बयान मुबल्लिग थे, मशहूर मुबल्लिग थे आप। कंजुल ईमान मस्जिद में हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल फरमाने के बाद एक अरसे तक मैं वहाँ जुमा पढ़ाता रहा हूँ, बयान करता रहा हूँ। ठीक है। आखिरी जुमा आपने कब पढ़ाया, ये कुछ याद है? कहाँ पढ़ाया आखिरी जुमा, कब पढ़ाया? याद नहीं है। मैं वैसे शाहिद भाई का, अयूब भाई का और मदीस इस्लामी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे मदनी चैनल के इस्लाम भाई को वक्त दिया, अपने भले जज्बात और तासुरात इन्होंने दिए और अल्लाह आपके हुस्न ज़न से मुझे बेहतर बनाए और आपकी अब तक की जो इस्लाम व दीन के लिए, मसलक और सुन्नियत के लिए जो आपकी कोशिश है, अल्लाह ताला उसे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। एक सेगमेंट शामिल करते हैं, मदनी कसौटी है, 11 सवाल। मैंने कब मना किया मदनी कसौटी का? बूझना है आपको और क्या? जी इंसान। अल्लाह अकबर। जी मेहरोज भाई बताएं। इंसान। नाम। मर्द। अल्लाह अकबर। मर्द हैं। नाम। 2 सवालों। तीसरा सवाल। अंबिया कराम में से? जी बापू बताएं। अंबिया किराम में से? अंबिया किराम में से नहीं। ला। सहाबाए किराम में से? चौथा सवाल नहीं। ला।
बाक़ैद हयात हैं, ज़ाहिरी हया से मुत्तसिफ हैं? ला नहीं है ना बाप? नहीं। कितने सवाल हो गए? 5। इंसान हैं और मर्द हैं, अमर्द हैं, ठीक है, अमर्द तक हम पहुँचे। छठा सवाल करने जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा अंबिया कराम में से नहीं है, सहाबा कराम में से भी नहीं है, आपने ये कह दिया। जी इशारा दे देते हैं। आपने नाम इशारा बापू, एक मिनट आपने उनका नाम सुना है? नाम सुना हुआ है। इशारा है बापू, दीना मदीना। बाक़ैद हयात भी नहीं है, ज़ाहिरी हया से मुत्तसिफ भी नहीं है। नहीं। अच्छा, इन्हें विसाल फरमाए हुए, विसाल ज़ाहिरी फरमाए हुए अभी से अगर देखें तो 600 साल हो गए। 600 साल के अंदर अंदर ही हैं, यानी अभी से 600 साल पीछे अगर जाए ना तो ये 600 साल पीछे से लेके आज तक इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे। हाँ जी। कितने? 7 सवाल हो गए। ये 7 सवाल हो गए। 6 हुए ना जी? 6 सवाल हुए जी, 6 हो गए। ये इस 100 साल में, इन 100 साल, ये जो पिछले 100 साल, आज से आप सवाल वाजे करें ना, वाज़ेह है 100 ये। साल में क्या मतलब पैदा हुए हैं, विसाल फरमा गए हैं। 1437 चल रहा है ना जी, तो इनका विसाल मुबारक 1337 से 1337 हो गया ना। जैसे 1200 से लेकर 1400 के अंदर अंदर है। 1200 से 1400 के अंदर अंदर है। जी, 1237 से लेकर 1437 के अंदर अंदर है। नाम 37 साल का और वो दे दिया आपने। 7 सवाल हो गए। ठीक है, तो ये हो गए 200 सदी के अंदर अंदर के वो बुजुर्ग हैं। जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इनका मज़ार शरीफ पाकिस्तान में है? मज़ार शरीफ पाकिस्तान में नहीं है। हिंद में? 2 सवाल हो गए। 10वां सवाल हिंद में नहीं। हिंद में भी नहीं है। पाकिस्तान 10 सवाल हो गए। 11वें सवाल भी नहीं है। नहीं बापू, अभी 9 हुए। हिंद में भी नहीं है, 9 हुए। पाकिस्तान में भी नहीं है, हिंद में भी नहीं है जी। और इनको विसाल फरमा हुए 200 साल के अंदर, 200 साल के अंदर अंदर विसाल 200 साल के अंदर अंदर है। इनका मज़ार शरीफ मदीने शरीफ में, मदीने शरीफ में, मदीने शरीफ, नाम मदीने मुनव्वरा में। नाम। आखिरी सवाल है। जी जी, आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल के 6 सेकंड बाकी हैं। हमारे पीर साहब से इनको कोई निस्बत है? अमीर सुन्नत? नहीं, पीर साहब से इनको निस्बत कहेंगे नहीं, मतलब पीर साहब हमारे जो सिलसिले हैं, हमारे सिलसिले अमीर सुन्नत को इनसे निस्बत है। अमीर सुन्नत और बड़ी जयीद निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम 10वां सवाल हो, 10 सवाल 11 होगी जब जवाब देने। नाम बताइए। ये गौर कर लीजिएगा कि अमीर अहले सुन्नत की निस्बत बहुत बुजुर्गों से है। हाँ नहीं, ठीक समझ में आ रहा है आप जो फरमा रहे हैं। ऊपर 200 साल का आप करके आए हो हुजूर। जी जी। निगरानी शुरा के साथ मदनी की सोटी हो रही है। बता दे नाम, बता दे। मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमत। नाम बता रहे हैं। दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नाम भी बता दे। कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र खैर शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मुबारक ज़बान से सीधे पहुंचे जी, सीधे पहुंचे। 1 मिनट जी, जिक्र खैर सुनते आस्ताने तक तो मदीना की विलादत बासआदत 1877 सीने ईस्वी और मदनी सिंह था 1294 सीने हिजरी। पाकिस्तान के जिला सियालकोट दावत इस्लामी के माहौल में उस शहर को जिया कोट कहते हैं। बमकाम क्लास वाला हुई। पीलीभीत यूपी हिंद में हजरत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में तकरीबन 4 साल रहकर उलूम दीनिया हासिल की है और दौरा हदीस के बाद सनद फरागत हासिल की। और इनकी किस्मत तो देखिए कि मेरे आका सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुबारक हाथों से सैयदी कुतुब मदीना की दस्तारबंदी फरमाई और सिर्फ 18 साल की उम्र में मेरे आका आला हजरत ने मेरे पीरो मुर्शिद को सनद खिलाफत
अता फरमा दी। कुछ अरसे बाबुल मदीना में गुजार कर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से खुसूसी फयूज़ व बरकत हासिल करने के लिए बगदाद मुअल्ला वारिद हो गए। 1327 सीने हिजरी यानी 1910 सीने ईस्वी में आप बगदाद पाक से बरास्ता दिमिश्क मुल्क के शाम बजरिया रेलगाड़ी मदीने तैयबा हाजिर हुए। हजरत सय्यदी कुतुब मदीना रदी अल्लाह तआला अन्हु को ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुनून की हद तक इश्क था, बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि आप फनाफिर रसूल के मनसब पर फाइज थे। रोजाना आस्ताना आलिया पर महफिल मिलाद का इनेकाद होता। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सगे मदीना उफिया अन्हो को भी कई बार उस मुकद्दस महफिल में नात शरीफ पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। 4 जुल्हिज्जतुल हराम 1401 सीने हिजरी 2 अक्टूबर 81 सीने ईस्वी बरोज़ जुमुआ मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलात वस्सलाम के मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा और सय्यदी कुतुब मदीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलेमा शरीफ पढ़ा और आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। बिलाखिर बेशुमार सोगवारों की मौजूदगी में सय्यदी कुतुब मदीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी आरजू के मुताबिक जन्नतुल बकी के उस हिस्से में जहां अहले बैत अतहार आराम फरमा है, वहीं सय्यदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पुरअनवार से सिर्फ 2 गज के फासिले पर सिपुर्दे खाक किया गया। भाई साहब, आपकी मुलाकात हुई है ज़ियाउद्दीन मदनी? नहीं, ये आपके सामने इनका विसाल मुबारक कब हुआ? 1981। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है और अमीर सुन्नत के मलफूज़ात भी सुने हैं, ज़िक्र मुर्शिद करते हुए अमीर सुन्नत को देखा है आपने। सुभान अल्लाह। एक नया सेगमेंट जो हमने सिलसिले में शामिल किया है ज़हानत के उन्वान से, और पहली मरतबा स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं और निगरान शुरा को इसका जवाब देना है। जी ये है जी, एक जगह 5 बिल्लियाँ हैं। सबसे आगे वाली बिल्ली कहती है कि मेरे पीछे भी 4 बिल्लियाँ हैं, और सबसे पीछे वाली बिल्ली कहती है कि मेरे आगे 4 बिल्लियाँ हैं। दरमियान वाली बिल्ली कहती है कि मेरे पीछे भी 4 बिल्लियाँ हैं और आगे भी 4 बिल्लियाँ हैं। बताइए कैसे? नया है, चाहते क्या हैं आप? जवाब दें आप ज़रा। क्या करूं? जवाब दें, इसका सवाल का जवाब देंगे। सीधा सीधा है। क्या जवाब? क्या तो बिल्लियों ने सच कहा है या गलत कहा है? क्या बोलना क्या है मेरे को? आप बता ना, क्या बोलना है? कितनी है? कि बिल्लियां सच कह रही हैं? कितनी बिल्लियां हैं? एक मरतबा फिर पढ़ लें। हाँ भाई, आगे वाली बिल्ली चलें। एक जगह 5 बिल्लियां हैं और आगे वाली बिल्ली कहती है कि मेरे पीछे 4 बिल्लियां हैं, और सबसे पीछे वाली बिल्ली कहती है कि मेरे आगे 4 बिल्लियां हैं। दरमियान वाली बिल्ली कहती है कि मेरे पीछे भी 4 बिल्लियां हैं और मेरे आगे भी 4 बिल्लियां हैं। बताइए कैसे कह रही है वो? कितनी बिल्लियां हैं? सारी बिल्लियां बोल रही हैं कि मेरे गिर्द कितनी बिल्लियां हैं। एक वो मफरूजा है, एक मफरूजा है जी। मैं यही तो जवाब दे रहा हूँ। सारी बिल्लियां कह रही हैं मेरे गिर्द कितनी बिल्लियां हैं, जो जहाँ है वो वहीं से देख कर बोल रही है। मतलब अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया आपने। आप सही बताया ना, ये कैसे हो सकता है? जैसे देखें दरमियान एक लाइन है, जैसे 1 2 भाई हर बिल्ली कह रही है मेरे गिर्द कितनी बिल्लियां हैं, वो जो जहाँ से देख रही है वहीं से बोल रही है। पीछे वाली आगे बोल रही है, आगे वाली पीछे। सही है, पीछे और आगे वाली हो गई 4-4। तो दाएं वाली बाएं वाली कैसे बोल रही है कि जो ना मेरे आगे भी 4 हैं पीछे भी 4 हैं? मेरे आगे भी 4 है, तो उसको नजर आ रही होगी इसलिए बोल रही है। नजर आ रही है? जो जहाँ है वहीं से बोल रही होगी, यही होगा। निगरानी शुरा के तो जवाब आप पता नहीं अब क्या जवाब चाह रहे हैं, मैं नहीं जानता। हम ये तादाद जानना चाह रहे हैं कि बिल्लियों की टोटल तादाद ये यही है ना जी कि टोटल बिल्लियों। दरमियान वाली बिल्ली के आगे भी 4 बिल्लियां हैं, पीछे, और दरमियान वाली बिल्ली के पीछे भी 4 बिल्लियां हैं। बताएं कैसे? कैसे क्या? जैसे 4 है तो 4 आगे 4 पीछे, बीच में 1 है तो कितनी होगी? टोटल 5 बिल्लियां हैं ना, 5 हैं टोटल, और एक कह रही है जो सबसे पीछे है कि मेरा पहली बुझवा रहे हैं मुझसे। अब पहली के आप कुछ भी के आप वो जवाब दे देना, वो बाद में फिर हो जाएगा कि पहली थी क्या था। इसको पहली कहते, पहली थी या पहला था, जो भी था वो बाद में हो जाएगा। आप जवाब दे दें। अरे क्यों उलझा रहे हो यार? 5 इतना इजी है, 5 बिल्लियां हैं आपके लिए ना, वो सब पता है। अब मैं आपसे पूछूं कुछ? नहीं आप हमसे नहीं पूछना, ये लब्बैक आपकी तरफ से लिखा हुआ लब्बैक। अल्लाह जी
दोबारा देखना चाहें सवाल देखना अर्ज कर दूं, दोबारा अर्ज कर दूं, दोबारा दिखाएं पूरी स्क्रीन। नहीं मैं अर्ज करता हूँ, ये दिखा भी ये आखिरी बार दिखा रहे हैं सब, दोबारा नहीं दिखा। 5 बिल्लियां, टोटल 5 बिल्लियां हैं। जो सबसे आगे है वो कह रही है मेरे पीछे 4 हैं, समझ में आ रही है बात। जो सबसे पीछे वो कह रही है मेरे आगे 4 हैं, ये भी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो दरमियान में है ना इन 5 में, वो कह रही है मेरे आगे भी 4 हैं और पीछे भी 4 हैं। बताएं कैसे? तो टोटल तादाद कितनी हो गई? कुछ तो तादाद कही गई है 5 ही बार, ये बात पक्की है, 6 नहीं है। हाँ कैसे हैं, कैसे हो गई है कि 5 बिल्लियां हैं और वो कह रही है मेरे आगे भी 4 हैं। हाँ सच भी है, झूठ भी नहीं। वो कह रही है मेरे आगे भी 4 हैं पीछे भी 4 हैं जी। या चले कह नहीं रही तो दिख रही है, यूं कर लें जी। नहीं समझ में आ रहा आज के सिलसिले में बिल्ली बिल्ली भाई, नहीं समझ में आ रहा ना भाई, बोल तो दिया ना। तो दिखा दें, दिखाएं जी, दिखाएं कुछ आसान कीजिए, ग्राफिक्स दिखाएं। अब आप देखें जी, आगे वाली बिल्ली कह रही है कि ये उसके आगे भी जो है वो 4 बिल्लियां हैं, और पीछे वाली कह रही है कि मेरे पीछे 4 बिल्लियां हैं, आगे वाली कह रही है मेरे आगे 4 बिल्लियां हैं। बिल्कुल ठीक है, ये 5 ही होगी ना। आप दरमियान वाली को दिखाएं जी, अभी दरमियान वाली की बारी आएगी। ये है दरमियान वाली बिल्ली, इसके भी आप आगे देखें तो भी 4 है, पीछे देखें तो भी 4 है। मसला असल में ये है कि जो दायरा होता है ना जी, दायरा ये 180 डिग्री का होता है, और इसका कोई भी नुक्ता जो होता है ये दरमियानी, आप जिसे खत्ते मुस्तकीम पर जैसे दरमियानी होता है वैसे दायरे का वो दरमियानी नहीं होता। चलें बहरहाल ये एक सवाल था जी। जी ये थी बिल्लियां आज की, ये थी बिल्लियां आज की। बहरहाल क्या मतलब सिखाना क्या चाह रहे हैं आप? ये बंदे का जहन जो है ना जी, किन किन चीज़ों पर एक वक्त में जो है वो गौर कर सकता है जहानत के एतबार से। आई हमारा जांचना चाह रहे हैं जी, बस सीधी बात ही है। नतीजा क्या निकला, इस पर समझ नहीं है इतनी, आइंदा नहीं लाना ना ये सेगमेंट। कॉल मेरे आइंदा शायद गोश्त वगैरह आ जाए जी। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नूरुद्दीन कुरैशी, मैं इंडिया बॉम्बे से रहने वाला हूँ, अभी सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। अभी इमरान साहब से जो पूछा जा रहा था कि आप निगरानी शुरा से ख़त्म हो जाएगा जब इस सिलसिला, तो आप क्या करेंगे आगे? तो आगे तो वही सोचता है जो तनख्वाह के लिए, पगार के लिए या पैसे के लिए जो काम करता है। ये तो खिदमत के लिए काम कर रहे हैं ना मुसलमान भाइयों की, तो क्या सोचेंगे? कहीं भी रहेंगे तो काम ही करेंगे। ये मेरी तरफ से उनकी तरफ से मेरी राय है। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे और मुझे आप सबके हुस्न ज़न से बेहतर बनाए। अल्लाह। अगली कॉल दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब आप वो काम कर रहे हैं जो आज से पहले सहाबा कराम ने किए। और हज़रत साहब मेरा सवाल ये है कि आपकी कितनी तनख्वाह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही सी बताइएगा। अब देखिए व्यूअर्स जो है ना इनकी मुख्तलिफ आ रहे हैं। एक वो थे नहीं ले रहे, कोई मेरी दावत इस्लामी में कोई तनख्वाह नहीं है। अल्लाह का शुक्र। वो ठेका होगा, कुछ तो होगा। किस चीज़ का ठेका? वो पूरे साल का एक साथ ही कर लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट। कोई साथ नहीं। दावत इस्लामी से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है मेरा, जो भी है मेरा पर्सनल है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह। और जो दावत इस्लामी से लेते हैं वो गलत नहीं करते। अच्छा, ये पहले भी ऐसा हुआ है जब ये इस तरह का कोई सवाल आता है, ये वजाहत क्यों करते हैं जो लेते हैं वो गलत ताकि किसी को ये ना हो कि यार ये नहीं लेते ना तो ये आला हैं, और जो लेते हैं ना वो आला नहीं होते। ये नहीं होता। तो फर्क तो है जो नहीं अल्लाह लेता। ताला ने किया, फर्क तो है ना, अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हुए हैं और उनको रोजगार कहीं से मुयसर है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। जी कॉल शामिल, अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबों को बरकत अता फरमाए। निगरानी शुरा से एक चीज़ ये अर्ज़ थी कि हम आपको देखते हैं कि आप अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत में माशाअल्लाह एकदम मुस्तगरक हैं, तो ये ऐसी कमाल दर्जे की मोहब्बत आपको किस तरह हासिल है, ये इरशाद फरमाएं। अब इसकी भी नफ़ी करेंगे क्या? अल्लाह ऐसा कर दे, दुआ करें। दुआ तो कर सकता हो ना।
अगली कॉल दी। ये कॉल्स की तरफ मजीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह मेहरोज भाई। यहाँ हमारे पास मैसेजेस के जरिए से भी सवाल मौसूल हुए हैं। ये हैं अखलाक अहमद भाई हैं मेलसी से। ये कह रहे हैं कि मैं जो इस वक्त जॉब कर रहा हूँ उसमें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। लोग कहते हैं कि लगी रोज़ी छोड़नी नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? इसमें मेरा फ़ायदा है या नुकसान? रहनुमाई फरमाएं। जिस काम में नाजायज़ चीज़ करनी, मतलब उसूल ये है कि नाजायज़ काम की जॉब नाजायज़ और उसकी तनख्वाह दुरुस्त नहीं होती। तो एक ऐसा रोज़गार इख्तियार करें जिसमें आपको झूठ ना बोलना पड़े, अल्लाह की नाफरमान ना करनी पड़े। रोज़ी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अब अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करें और वो रोज़गार इख्तियार करें जिसमें झूठ और अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अल्लाह ने चाहा तो आपको बरकत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह सुकून भी नसीब होगा। कौन सा रोज़गार है ऐसा? बहुत दुनिया में बहुत सारे रोज़गार हैं जिनमें अच्छे से अच्छा आदमी कर लेता। हर चीज़ का आदमी हुनर ही सीखता है। इमामत का हुनर सीख ले, इमामत कर ले। सुभान अल्लाह। इमामत कोर्स कर ले, दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाए, इमामत के अहल बन जाए, इमामत करे, अच्छी तनख्वाह, इमामत की तनख्वाह जायज़ बिल्कुल हलाल तैयब, मदीना मदीना, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ावे, तनख्वाह ले, मदीना मदीना करता रहे। मस्जिद की रोटियां तोड़े। किसने कह दिया मत की रोटी? ये दुनियादार आदमी बोलता है, हमारे मुंह से ज़बान अच्छी है, अच्छा ही नहीं लगता जुमला। मस्जिद की रोटियां कौन सी होती हैं? अल्लाह के दर पर बैठा हुआ है, कौन सी? मतलब कि वो सूदी इदारे में बैठ कर सूदी इदारे की रोटियां तोड़े तो ये सबसे जेंटलमैन कहलाएगा। और एक मस्जिद में रहकर इमामत करके हलाल और तैयब तनख्वाह लेकर अपने अपने बीवी बच्चों का पेट पाले तो ये मोजस नहीं कहलाएगा, इज़्ज़तदार नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। एक और सवाल है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरा सवाल ये है कि मैं इस जॉब से क्या शरई फ़ायदे ले सकता हूँ और कैसे अच्छा टीचर बन सकता हूँ? कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें जिसमें मेरा फ़ायदा हो जाए। हाफिज़ मोहम्मद ज़ुल्कुरनैन बहावलपुर से। आप टीचर हैं, इस्लाम और दीन की बातें पढ़ाएं, इस्लाम और दीन की बातें सिखाएं। वो बातें जो इस्लामी अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं उसकी कभी भी तालीम और तरबियत ना दें और उस मामले में अब अपने तलबा को अच्छा जहन दें, बेपर्दगी से बचें, ख़ुद नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने तलबा को नमाज़ों की पाबंदी सिखाएं और इन्हें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखें। ख़ुद अपने माहाना मदनी काफ़िले की तारीख़ का बता दें और इन्हें तलबा को भी मदनी काफ़िलों में सफ़र का, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत का, मदनी मुज़ाकर में शिरकत का, अपने तलबा में मदनी इनामत के रिसाले तकसीम करके रोज़ाना फ़िक्र मदीना की तरग़ीब दिलाएँ। मदीना मदीना होता रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। यहाँ एक और सवाल है। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि बाप की जो बातें होती हैं ये औलाद के लिए फ़ायदे से खाली नहीं होती। अब जो बाप अपनी औलाद को गालियाँ दे रहा है इसमें औलाद का क्या फ़ायदा है? जवाब दें। नुकसान है, बाप का भी नुकसान है कि गालियाँ देकर ये अपने नामा अमाल को ख़राब कर रहा है। औलाद का भी नुकसान है कि ये इसके सामने इसके वालिद का इमेज जो है वो इफ़ेक्ट होगा, ख़राब होगा, उसकी तरबियत में भी नुकसान होगा, इसकी अखलाकियत भी बर्बाद होंगे। तो वालिद का ये अंदाज़ ही दुरुस्त नहीं है कि इसके बारे में फिर नफ़े की क्या बात की जाएगी। वालिद साहब को चाहिए कि बच्चों की तरबियत इस्लाम और दीन और अखलाकी अक़दार के साथ करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। एक और सवाल है, बल्कि ये इनकी फरमाइश कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें निगरान शुरा से इन्हीं की आवाज़ में अमीर अहले सुन्नत की मनक़बत सुननी है। क्या जवाब देंगे? पूरी कर दें फरमाइश। नज़म में पढ़ दें, नसर में पढ़ दें, जैसे मर्जी पढ़ दें। फिरता था मारा मारा, ना था कोई सहारा, आ पहुँचा मैं भी सुनकर अत्तार रहनुमा है। आतश में ना जलूंगा, फिरदौस में रहूंगा, जाऊंगा खुल्द कह कर अत्तार रहनुमा है। ले जाऊंगा मैं ईमा, सुन ले लवीन शैतान, तेरा चले न चक्कर अत्तार रहनुमा है। इंशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। मरहबा। यहाँ एक और सवाल है हुज़ूर हमारे पास, वो ये है कि जदीद तर्ज़ ज़िंदगी, जदीद लिबास और जदीद फैशन अपनाने में क्यों आखिर आपको नुकसान लगता है? सुन्नतों पर अमल करने में ही आफियत है कि अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का हमें कुरान में हुक्म दिया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए पैरवी है। और दूसरा ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों पर अमल करने की तरगीब इरशाद फरमाई। इसमें बिशारतें हैं कि सुन्नत पर अमल करने वाले के लिए जन्नत की बिशारतें हैं। जो मोहब्बत करता है, सुन्नत पर अमल करता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उसके लिए जन्नत की बिशारतें हैं। दुनिया और आखिरत की उसमें कामयाबियाँ हैं, कामरानियाँ हैं। तो जो कामयाबी का रास्ता है, पाथ ऑफ सक्सेस है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा करने में है। और फिर एक ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की सीरतों को इख्तियार करने के मुतालिक हमें इरशाद फरमाया। तो सहाबा कराम ये महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा किया करते थे। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, इसी में हमारे लिए सुरखरुई है। और इंशाअल्लाह ताला जब ये बात ना सिर्फ आम होगी बल्कि इस पर मुसलमान अमली जामा पहनाएंगे तो आप खुद देखेंगे रब के रहमत से कि मुसलमान का दुनिया पर गलबा होगा इंशाअल्लाह ताला। मदीना मदीना। मज़ीद सवालात भी करेंगे, आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। यहाँ पर एक और सेगमेंट जो है वो शामिल करते हैं जी। दिखाइए स्क्रीन पर, बड़ा आसान है वैसे जी। वाह जी, सुभान अल्लाह। 2 अल्फाज आपको बताने हैं, 4 गलतियों की गुंजाइश है, तीसरा इसमें लगा हुआ है। पीर जी, पीर नहीं, आप तो पहले हर्फ बताएं ना। आए ना, मतलब ये क्या 2 गलतियां लगाएं? क्या क्या हर्फ बताएं ना। हर्फ रा लिखा हुआ है। अच्छा, जो आपने बताया वाकई में रा है तो पीर ही होगा। सुभान अल्लाह। एक गलती होगी आपकी जी, चले ठीक है। नहीं मैं तो मैंने बोला पीर नहीं है, चलो ठीक है। तो पा भी नहीं है, या भी नहीं है, चलो ठीक है। पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हुआ ना पे। फैजान पीर है। अल्लाह अल्लाह। चले मिलता है मेरोज भाई, फैजान पीर मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आखिर में रहा है, आखिर में रहा है। और ये चाह रहे हैं कि मैं बताऊं कि क्या है जी। नाम तो मुकद्दस ही होगा। ये आप लफ्ज़ बताएं भाई। लफ्ज़ मुकद्दस है। आप लफ्ज़ बताएं, बाकी सवाल बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। आप अभी बताएं यार। आपस में तो बातचीत करने में आपको क्या मसला है यार? इतने ऐसा लफ्ज़ इतने गैर क्यों हो जाते हो लब्बे के सिलसिले में? नीचे मेरे से मुझके सर आज ऐसी ये गलती हुई, वहाँ पर देखना, वो सामने ये जब दुनिया देख रही होती है तो ऐसे शेर बबर बने बाद आप मतलब वो माफिया ही मांगने का सिलसिला होता है हमारा। तो चलिए, अगर बा है तो लगाते हैं भाई। लगाएं जी। बा है इसमें, बा तो गलती ही लगेगी। ऐसा बा नहीं है इसमें, बा भी नहीं है। ऐसा करेंगे लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ को लेकर, यानी इस लफ्ज़ के जो निस्बत है ना, उस पर आप बयान भी कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, कई दफ़ा बयान कर चुके हैं इधर से। इशारा दे दिया बयान हुआ है। निस्बत अब कौन सी निस्बत है? हाँ, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। निस्बत कुल्ली जुज़ी वो जो है वो मीम है। मीम है जी इसमें। बताएं जिस तरह मीम का बा नहीं ना जी ना, मीम भी नहीं है। ओहो अल्लाह अकबर। एक गलती की गुंजाइश है और मतलब 2 आपको लफ्ज़ हर्फ बताने, लफ्ज़ भी नहीं। चले मैं इसे बहुत लिमिटेड कर दूं, वो दायरा नहीं, आप लिमिटेड ना करें। 1 मिनट ठहरे जी, बताएं जी। आपको ना बड़े लफ्ज़ में सहूलत रहती है, जिसमें ज्यादा हुरूफ हो ना, ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको सहूलत। अभी तो आपने बिल्लियों में ऐसा घेरा था। आदमी बिल्लियों से निकलेगा तो ये लफ्ज़ कुरान में मौजूद है। कुरान में दिया माशाल्लाह, कुरान में भी मौजूद है। वाह सुभान अल्लाह, क्या इशारा दिए थे, क्या इशारा है। 6666 आयात कमोबेश। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो घड़ी का टाइम भी खत्म हो गया है सब, आप तो बता ही दें। नहीं तो बा भी नहीं है, या भी नहीं है। या बा तो बोला ही नहीं है ना, मैंने मीम बोला था। मीम और बा नहीं, मीम भी बोला है, बा भी बोला है। 2 बोले हैं। ऐसा उर्दू बोले जी। उर्दू ना मीम है ना बे है, ना जीम है, दरमियान का ना जीम है, ना चे है, ना हे है। हाँ ना हे भी नहीं है। चले इतने सारे बता दिए। दाल डाल जाल भी नहीं है इसमें। ये भी नहीं है। नहीं,
बाज़ औक़ात हमें सब्र करना पड़ता है, बाज़ औक़ात हाजी साहब को सब्र। मेरे पास भी नहीं आया, वरना मैं बता रहा था आपको। बा भी नहीं है ना, बे भी नहीं। हाँ जी, बे भी नहीं है। लाम, लाम, लाम है जी, बताएं जी। नहीं, लाम तो नहीं, नहीं नहीं लाम नहीं है इसमें, नहीं ले जी। चलो पीर अत्तार से मदद ले लें, भी नहीं है यार, अपने नाम से मदद ले लें। फिरोज भाई सही कह रहे हैं आप, है ना जी। हुजूर बताएं, लगाएं जी, घड़ी लगाएं। आइन है, आइन। अल्लाह अकबर, ये क्या कोई इमदाद आई है? नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा लगाएं ये, आइन तो है, अब रह गया एक। तवा लगा दे फिर, तवा नहीं, ऐसा नहीं करेगा, तवा लगा नहीं है, तवा लगा देंगे। अब ऐसे गलतियां तो पूरी हो गई। लगा दोगे तवा तो क्या चला जाएगा? नहीं है ना, हमारा खुश हो जाएंगे यार, अत्तार आ गया। नहीं, अत्तार नहीं बनेगा ना, इत्र बनेगा ना जी, इत्र बनेगा, इत्र बन जाएगी। इत्र 3 हरूफ है, तब अलिफ, अच्छा तो अलिफ है ना, और इत्र है नहीं, जेब में भी नहीं है। मेरी जेब में है। चलो आइन तो आ गया ना। हाँ जी, मीम मना किया था ना आपने। हाँ जी, मीम और मीम भी नहीं है, बा भी नहीं है, मीम भी नहीं है, बा भी ईमान वालो, ईमान वालो, हाफिजू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अस्सलाह, सुभान अल्लाह। नमाज से और सब्र से मदद चाहो, सुभान अल्लाह। चलें जी, नहीं हुआ ना, सलातुल वुस्ता नहीं बताएं। अब आप क्या बता रहे हैं इसका? जल्दी बता दें, लफ्ज़ बता ही दें। स्वाद लगा दें फिर, स्वाद लगाएं जी इसमें। सुभान अल्लाह, नमाज असर, सुभान अल्लाह। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, सूरह असर सबसे जो आपने एक बयान किया था की है। कॉल की तरफ आते हैं मदनी चैनल के नाजरीन। वक्त भी जो है वो बढ़ रहा है आगे, इंशाल्लाह चलते हैं आपकी कॉल की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले सवाल उन्होंने जवाब सही दे दिया था कि जो जहाँ से देख रही है वो वहीं से बोलेगी 4 बिल्ली है, इसमें कोई शक नहीं। वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त और सही था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई हमारी मदद के लिए, कोई हमारी भी मतलब वो हौसला अफजाई के लिए कॉल आती है कि नहीं आती? आती है, आती अगली कॉल रखें इंशाल्लाह। वैसे ये जवाब तो इसने जो कहा ना, वो मैं अगर एक जहद से देखे तो मैंने जवाब सही दिया, मगर आपका मतलूबा वो जवाब नहीं था कि जो जहाँ से देख रही थी वहाँ से बोल रही थी। ऐसी बात, ऐसी मैं हम हमारा और इसको आपने इंडोर्स भी किया था जी, मैंने कि जो जहाँ से देख रही थी वहाँ से बोल रही थी, उसको 5 नजर आ रही थी। तो ये जवाब दुरुस्त यानी था ये आपका। इसलिए मैंने कहा था कि इंसान जहाँ से देखता है ना, वो वहाँ से अपना नज़रिया दे रहा होता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बोल, जो आपने शुरू में जो मुझसे गुफ्तगू की थी ना कि मैं भी सही हूँ आप भी सही हो। चलें, आपका जवाब दुरुस्त मानते और एक नई जहद भी मिली हमें। और जो आपने पीछे इरशाद फरमाया था ना कि फिर मेरा IQ लेवल देख लो, तो वो इससे अभी मुझे समझ में आया कि एक और जहद थी, उस जवाब के अलावा एक और जहद थी जो असल में आपने जवाब वो निकाला था जो इस पहली बयान करने वाले ने जवाब दे दिया या फिगर दिखा दिया। हाँ, तो वही हो गया ना, IQ लेवल। जाहिर सी बात है आपका और हमारा फर्क है ना। साबित हो गया ऐसा। कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सवाल भी करता हूँ। देखो अभी आया किसी का केट वाला, समझ में नहीं आया, बिल्ली वाला उसकी समझ में नहीं आया घर बैठे हुए को। तो इसका समझ में यही है कि जो जहाँ है ना वहाँ से देख रहा है तो उसको सेम नज़र आ रहा है। मदीना मदीना। जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरान शुरा से ये सवाल है कि आपको सलमान भाई और महरोज भाई और ये सब इतना तंग करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे प्यार आता है। बेचारे ये अपने आप को दाव पे लगा रहे होते हैं और बाद में सिलसिले के बाद बाहर इनको लोग पूछ रहे होते हैं ये तुम कर क्या रहे होते हो। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सिलसिले को दिलचस्प बनाने के लिए इस तरह का अंदाज इख्तियार करना पड़ता है। बस ठीक है, खुश हो गए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हम मगर ये हर चीज़ तो वही ना वो नहीं होती बात, तो चीज़ें आपकी खुद निकलती हैं। ऐसी बात है, ऐसी बात है। अहमद रज़ा सादिक अत्तारी हैं जद्दा अरब शरीफ से। इनकी वालिदा माजिदा दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। बल्कि दाव इस्लामी भी हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। कॉल चलाएं जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हिंद के शहर जबलपुर से दिलशाद अत्तारी बोल रहा हूँ। मैं जब मदनी माहौल से वाबस्ता नहीं हुआ था, जब मैं फैशन वगैरह कर रहा था, मतलब डांस वगैरह का सिलसिला रहा, गुनाहों भरा सिलसिला रहा, तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि मैं फ़ुला हीरो की तरह करूँगा, मैं फ़ुला हीरो की तरह बनूँगा या फ़ुला क्रिकेटर की तरह बनूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब से मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, अब मेरी तमन्ना ये होती है काश मैं निगरान शूरा की तरह बन जाऊँ। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए मदनी माहौल में। निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज़ है कि दुआ भी फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन इसमें आपकी बातों में मेरी हौसला अफजाई है, मगर दावत इस्लामी की सालमियत और इसकी बका और इसकी तरक्की के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा और अपनी तरीक़त को मजबूत करने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि एक जहन बनाएं, काश के मैं पीर साहब जैसा बन जाऊँ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इसके जो फ़वाइद दावत इस्लामी को और आप सबको जो मुयस्सर आएंगे ना, इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये मेरी मदनी इल्तिजा है, अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल सिर्फ पीर साहब को बनाएं, एक को बनाएं। आते जाते वो को क्या रोल मॉडल बनाना। जी मदीना मदनी पुल है जी। सवाल है सब यहाँ पर एक कि ये बताइए सिर्फ तालीम हासिल करने में फ़ायदा है या सिर्फ हुनर हासिल करने में फ़ायदा है? तालीम, एक बंदा वो सिर्फ तालीम हासिल करने में लगा हुआ है, होता ये एक है जो हुनर सीखने में लगा हुआ है। कई तालीमी याफ्ता तो शायद आपको बेरोज़गार मिलेंगे, लेकिन हुनर वाला शायद आपको बेरोज़गार नहीं मिलेगा। यानी हुनर सीखने पे लगा। हुनर होना चाहिए। तालीम जो जायज़ और दुरुस्त हो वो होनी चाहिए, ठीक, मगर हुनर साथ होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि हुनर से इंसान जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेता है, हाथ पैर मार लेता है, बेरोज़गारी नहीं देखता, मोहताजी अमूमन नहीं देखता। हुनरमंद आदमी कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेता है। साहब आपका कोई हुनर है, कोई आपने कुछ हुनर सीखा है कि ये मैं काम आप सीखना चाहें तो क्या सीखेंगे? हाँ, दो सवाल हो गए। आपको कोई हुनर है क्या? ये हुनर मेरा है, ये मैं जानता हूँ बहुत तरीके से। वैसे बात कर रहे हैं, ये भी एक हुनर है, ये तो सबसे बड़ा हुनर है। तो ख़त्म करें, आगे बढ़ते हैं। बापू का सवाल, बापू का जवाब। नहीं आप नहीं, देखो हुनर तो बहुत सारे तरह के होते हैं ना। यहाँ जो मैं जो जिस हुनर की तरफ प्रोफेशनलिज्म की तरफ अगर हम बात करें तो हुनर किस आदमी के सबसे मेरी नज़दीक जो एक मेन हुनर जो अल्लाह नसीब कर हमें होना चाहिए वो ये कि मेहनत करने से कतराना या डरना नहीं चाहिए। तो सिफत हुई ना जी, ये तो एक आदत हुई बंदे की, यहाँ तो तबीयत हुई, हुजूर हुनर तो ना नहीं मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप मेहनती है ना जी तो आप सीख लेंगे कुछ। अगर आप मेहनती नहीं है तो सिर्फ बात होगा तो आप देखो यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो उसके अंदर मेहनत करने की ना सलाहियत है ना ताकत है, वो पड़ा रहता है बिल्कुल मतलब निढाल सा, और ना निकलता है ना करता है ना कुछ सोचता है, कुछ भी नहीं करता, और चाहते तो सब हैं कि वो जो सुरैया पे मुकीम तो करता। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपके अंदर आप मेहनती हो या नहीं हो। अगर आप मेहनती हो तो पत्थर भी उठा लोगे, चूना भी लगा दोगे, कल रंग वाले के साथ भी खड़े हो जाओगे, किसी के मतलब के खड़े होकर प्याज भी काट लोगे, किसी की सब्जी भी साफ कर दोगे। आपके अंदर सबसे पहले तो मेहनत करने का वस्फ होना चाहिए। अब मेहनत करने का वस्फ आप में है तो जहाँ भी आपको जायज़ और तैयब काम नज़र आता है आप उस काम में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे ना। तो ये चीज़ें जगह बना लेते हैं, जगह आपकी बन जाएगी। रही बात मज़ीद ये कि आप कौन सा मतलब कि हुनर तो बंदा चलाना है ना, ये बड़ा काम है। बंदा चला, अल्लाह अकबर, ये हुनर जो है, ये हुनर आ जाए ना यकीन मानो ये आता है नहीं आ जाए दुआ करो, ये पीर साहब को आता है। जितना आता है ये भी है माशाल्लाह, जितना आता है बहुत है माशाल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई 4 ऐसी सिफ़ात इरशाद फरमाइए जो आप उनकी शख्सियत से लेते हो। हया, सुभान अल्लाह, सखावत 2 हो गई, हिल्म 3 जिसमें कुव्वत बर्दाश्त और बुर्दबारी सब आ गया, और तिलावत कुरान करीम और कब्र की याद पर रोना, अल्लाह 5 और भी हैं बहुत सारी औसाफ है, लेकिन ये चंद सारे 10 जो आई के अल हया शुअबतु मिनल ईमान, हया ईमान का शुबा है, और उस्मान सबसे ज़्यादा हया करने वाले हैं जी, मेरी उम्मत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जामिउल कुरान आपको कहा गया, और जब शहादत हुई तब भी आप कुरान की तिलावत में मसरूफ़ थे,
और हिल्म बुर्दबारी इसी के इतना बड़ा आपके ख़िलाफ़ एक महाज कायम हुआ, मगर आपने शहादत तो दे दी, मुसलमानों में खूनरेज़ी नहीं होने दी और बड़े बड़े फितनों के दरवाज़ों को आपने बंद कर दिया। और अंदाज आपकी शख्सियत इतनी खूबसूरत थी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े प्यारे अंदाज से सहाबाए कराम सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म के साथ जलवा फरमाते। और इसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हाजिर दरबार रिसालत होते हैं तो आप सिमट गए और फरमाया कि मैं उससे हया क्यों ना करूँ जैसे फरिश्ते हया करते हैं। पिंडली मुबारक पर कपड़ा। तो ये आपके औसाफ हैं जो बंद जगह में भी जब गुस्ल करते हैं तो अल्लाह से हया के सबब अपने आप को समेट लेते हैं, तहबंद बांध के, हाँ समेट लेते हैं। तो इतना मतलब कि इनके अंदर एक हया का एक जज्बा, फिर सखावत इतनी अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। खूब दिया और बिशारत ले कि अब उस्मान को इसका कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कॉल शामिल करते हैं, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इस्लामी भाई ने निगरान शुरा से सवाल किया है कि इस्लामी भाई आपको तंग करते हैं, आपको गुस्सा तो नहीं आता? ये भी इसलिए करते हैं ताकि प्रोग्राम में दिलचस्पी पैदा हो सके, लोग शौक से देख सकें। बाकी इन इस्लामी भाइयों की भी बहुत खिदमात हैं दावत इस्लामी के लिए, ये प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला सब दावत इस्लामी वालों की खैर फरमाए, हमारे पीर मुर्शिद का साया हमारे सरों पर ता देर तक सलामत रखे। चले मेहरोज भाई, वो कहते हैं ना बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज अगर रखती है। तो चले आपकी भी हौसला अफजाई हो गई माशाल्लाह। बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कॉल ले लें और शायद कुछ और आया हो। जी जी दें जी कॉल, एक कॉल और दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साजिद अतारी श्रीलंका के शहर कोलंबो से। हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विद फैमिली यहाँ 26 माह का जदवल है। तो यहाँ पर मैंने कोलंबो के अंदर श्रीलंका में अमीर अहले सुन्नत से बहुत ज़्यादा लोगों को मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला पाया। जैसे ही बापा का जिक्र होता है, अमीर अहले सुन्नत का जिक्र होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इन इस्लामी भाइयों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और यूँ समझ लें कि अमीर अहले सुन्नत का नाम लेते जाएं तो जो मदनी काम इनसे करवाना है ये करने को तैयार हो जाते हैं। अब ये फरमाएं कि जो अमीर अहले सुन्नत से इतना प्यार करने वाले हों, इतनी मोहब्बत करने वाले हों, तो किस तरह इनसे मदनी काम लिया जाए, इस हवाले से कुछ हमारी तरबियत फरमाएँ। हम आपका सिलसिला देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। इस हवाले से हमारी तरबियत फरमाए कि बापा अगर हम करेंगे तो इससे तंजीमी तौर पर हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अमीर सुन्नत का जिक्र खैर करने की कई वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है कि आपकी मोहब्बत दिल में और मज़ीद बढ़े, क्योंकि किताबों में लिखा है कि मोहब्बत इताअत लाती है। जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी इताअत का जज्बा इतना बढ़ता चला जाएगा। फिर अमीर सुन्नत की इताअत जितनी ज़्यादा आएगी, यानी आपकी कही हुई बात को अमली जामा पहनाना, उसी के अंदर दावत इस्लामी का मदनी काम बढ़ेगा। आप कहें मदनी काफ़िलों में सफ़र करो तो मोहब्बत सफ़र भी करवाएगी। और ये सारी मोहब्बतें जो हैं वो यूँ समझिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से होती हैं, कि वो एक अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उसके दीन की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम और दीन और शरीयत की तरफ बुलाते हैं। तो हम उस शख्सियत से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ हमें बुलाए, और वो पीर साहब होते हैं। हमारे अमीर सुन्नत भी उन्हीं में शामिल हैं। तो अब ये कि जो जितनी अमीर सुन्नत से मोहब्बत कर रहा है तो वो अमीर सुन्नत की बनाई हुई और ये अपने खून पसीने से सींची हुई तहरीक दावत इस्लामी के मदनी काम को भी आगे बढ़ाएगा। जिसको अपने बाप की मेहनत और कोशिशों की कदर होती है, वो अपने बाप के कारोबार को आगे लेकर चल रहा होता है। तो जब हमें अमीर सुन्नत से मोहब्बत और इनकी इस कुर्बानियों की जब कदर करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी इस तहरीक को भी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सुस्ती कम होगी, चुस्ती ज़्यादा होगी और मदनी काम को इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। तो मोहब्बत और प्यार से इंशाल्लाह मदनी काम लेते रहें, अल्लाह की रहमत से मदीना मदीना होता रहेगा। सुभान। इनकी कॉल सुन के मेरे जहन में शेर आया कि दीन की नौबत ऐसी बजाई झूम रही है सारी खुदाई। अल्लाह मेरी सुन्नत को सलामत रखे और हमें इनसे साबित फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत।